हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WS Tube Tech। WS Tube Tech में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर हम 3D टूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आज हम यहाँ पर 3D टेक्सिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। 3D में टेक्स्ट कैसे लिखा जा सकता है। आई होप सो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा किस तरह से यहाँ पे 3D में टेक्स्ट लिखा जा सकता है। लेकिन बेसिकली मैं बात बताना चाहूंगा यहाँ पर 3D टेक्स्ट के बारे में। तो 3D टेक्स्ट के लिए आपके पास कोई स्पेशल आइकन्स नहीं है या फिर बात करूँ कोई स्पेशल कमांड नहीं है आपके लिए। क्लियर? ये आपके पास एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आप 3D टेक्स्ट को आसानी से लिख पाएंगे। देखिए बेसिकली बात करूँ 3D टेक्स्ट के लिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो भी टेक्सिंग है पहले आप लिख लीजिए, चाहे आप मल्टीलाइन टेक्सिंग लिखिए चाहे वो सिंगल लाइन टेक्सिंग लिख लीजिए। टेक्सिंग लिखने के बाद मैं बात करूंगा यहाँ पर आप सिंपल सा उसको क्या कर दीजिए, एक्सप्लोड कर दीजिए। देखिए टेक्सिंग कैसे लिखी जाती है, टेक्सिंग को एक्सप्लोड कैसे किया जा सकता है, इन सभी के लिए हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है। तो उस वीडियो के अंदर आप जाके देख सकते हैं कि टेक्सिंग को एक्सप्लोड कैसे किया जा सकता है, उसके अंदर कैसे एक्सप्लोडिंग के लिए आप टूल्स को यूज कर सकते हैं, उन सभी को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा शॉर्ट में बताऊं तो एक्सप्लोड के लिए TXT एंटर करना है, यहाँ पर टेक्स्ट एक्सप्लोड हो जाएगा। ये जो टेक्स्ट एक्सप्लोड हो रहा है वो आपके पास पॉलीलाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए पॉलीलाइन के अंदर कन्वर्ट होने के बाद आप उसे सिंपल सा एक्सट्रूड कीजिए। एक्सट्रूड करना है, आपको पता है एक्सट्रूड कैसे किया जा सकता है। एक्सट्रूड के लिए भी हमने एक सिंगल वीडियो बना रखी है कि किस तरह से एक्सट्रूड किया जा सकता है। उसके बाद आपका जो वर्ड है वो यहाँ पर एक्सट्रूड हो जाएगा, एक पर्टिकुलर थिकनेस मिल जाएगी उसको यहाँ पर। उसके बाद आप सिंपल सा यहाँ पे यूनियन कर सकते हैं। यूनियन करने से क्या होगा, आपके पास जो टेक्सिंग होगी वो यहाँ पर एक जॉइंट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ज्वाइन करने का रीजन क्या है उसके बारे में मैं समझाऊंगा यहाँ पर। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि 3D टेक्सिंग कैसे लिखी जा सकती है। चलिए ऑटोकैड के अंदर। तो देखिए ऑटोकैड के अंदर हम आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद अभी हमारे पास जो विंडो चल रहा है वो ड्राफ्टिंग एनोटेशन का चल रहा है। ड्राफ्टिंग एनोटेशन के अंदर देखिए मैं यहाँ पे बात करूंगा यहाँ पर। ओके, अभी यहाँ पे देखिए 3D मॉडलिंग के अंदर जाते हैं और यहाँ पर मैं इसको लाइन व्यू कर देता हूँ। रियलिस्टिक्स को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लाइन वेव फॉर्म में लिख देता हूँ। ओके, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर देखिए ड्राफ्टिंग एनोटेशन में आ चुके हैं। ड्राफ्टिंग एनोटेशन में आने के बाद अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर टेक्सिंग के लिए। तो आप यहाँ पे टेक्सिंग के लिए दो है आपके पास, मल्टीलाइन टेक्सिंग और सिंगल लाइन टेक्सिंग। आप जो चाहे वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मल्टीलाइन टेक्सिंग को प्रेफर करूंगा। यहाँ पर मल्टीलाइन टेक्सिंग के लिए मैंने क्लिक किया, उसके बाद मेरे को जितना यहाँ पर लेना है वो ली। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने साइज को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया ताकि आपकी जो टेक्सिंग है वो थोड़ी बड़ी दिखे यहाँ पर। तो टेक्सिंग के लिए मैंने साइज इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पे मैं केवल आपको एक वर्ड लिख के बताऊंगा, फिर उसके बाद सेंटेंस के अंदर कैसे यहाँ पर किया जाता है वो सब भी यहाँ सीखेंगे। तो सिंपल सा मैंने देखिए क्या लिखा है, ए लिख दिया है। यस, इसको मैं कर देता हूँ कैपिटल ए। ओके, कैपिटल ए लिख दिया। उसके बाद मैंने सिंपल सा क्लोज कर दिया है। अभी जो आपके पास टेक्सिंग है वो यहाँ पर नॉर्मल टेक्सिंग की तरह दिख रही है। क्लियर? लेकिन आप इसे क्या कर सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रूड करना, मतलब यहाँ पर 3D के अंदर दिखाना है। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इसको करना पड़ेगा एक्सप्लोड। देखिए हमारा जो प्रोसेस है, फर्स्ट यहाँ पे क्या है ना, टेक्सिंग लिख रही है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, एक्सप्लोड करना है। उसके लिए TXT EXP करना है सिंपल सा। तो मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, जो भी मेरे टेक्सिंग उसको सिलेक्ट किया मैंने। उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा, TXT और उसके बाद EXP। देखिए आपके पास टेक्स्ट एक्सप्लोड आ चुका है। जैसे आप उसे क्लिक करेंगे आपके पास टेक्स्ट एक्सप्लोड हो जाएगा और एक ये पॉलीलाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर? अब इतना करने के बाद आपको पास क्या करना है, सीधा आप यहाँ पर ड्राफ्टिंग, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 3D बेसिक्स में जा सकते हैं और 3D मॉडलिंग में जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर 3D मॉडलिंग के बारे में ही हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं जब से। तो यहाँ पे 3D मॉडलिंग में आ चुका हूँ। उसके बाद देखिए आपके पास जो टेक्स्ट है वो आपके पास आ चुका है। अब यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, आपको यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। तो एक्सट्रूड करने के लिए आप एक्सट्रूड कमांड का यूज कर सकते हैं, EXT एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे एक्सट्रूड कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैं एक्सट्रूड करने से पहले इसको एक बार कॉपी करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक दो चीज बताऊंगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल सा कॉपी कमांड का यूज करूंगा और कॉपी कमांड का यूज करते हुए जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको कॉपी करूंगा। सिंपल सा एंटर किया, यहाँ पर आपका जो भी बेस पॉइंट है उसको दिया मैंने और जो दूसरा जगह है यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। क्लियर? अब यहाँ पे समझते हैं किस तरह से यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखिए दोनों को मैं अलग अलग एक्सट्रूड करने वाला हूँ। यहाँ पर जरा देखिएगा, यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा EXT एंटर एक्सट्रूड कमांड का यूज किया। एक्सट्रूड कमांड का यूज करते हुए मैंने एंटर कर दिया यहाँ पर। क्लियर? उसके बाद समझते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, एक्सट्रूड हो चुका है। अभी आपको ये वेवफॉर्म के रूप में दिख रहा होगा। क्लियर? तो मैं अभी इसको यहाँ पे ही छोड़ देता हूँ और यहाँ पे आपके पास क्या है, 2D वेवफॉर्म की जगह मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रियलिस्टिक्स। तो यहाँ पे देखिए आपका जो एक्सट्रूड कमांड से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सट्रूड हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट अभी देखने में कैसा लग रहा है, आपके पास एकदम 3D दिख रहा है और एकदम लेवल के साथ आपके पास पूरा ऑब्जेक्ट कैसा बन चुका है, 3D पे बन चुका है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग पार्ट्स में इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए आपके पास यहाँ जो ऑब्जेक्ट बन के आया है, जो आपके पास ये ए वर्ड बन के आया है, ये आपके पास दो अलग अलग पार्टीशन में बन के आया है। यदि आप इसको एक साथ सेलेक्ट करके नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर सिंपल सा, जैसे मैं यहाँ पे एक्सट्रूड करता हूँ और मैं सिंपल सा इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप जिस पोर्शन को एक्सट्रूड करेंगे वही पोर्शन आपका पास क्या होगा, एक्सट्रूड होगा और आपके पास जो अदर पोर्शन है वो आपके पास एक्सट्रूड नहीं होगा, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं। क्लियर? तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, जैसे मैं बात होता हूँ, यहाँ पर आप जब एक्सट्रूड करेंगे तो एक्सट्रूड के बाद में आपको यूनियन करना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है यहाँ पर बेसिकली, तो आपके पास यहाँ पे देखिए आपका जो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पर जो आपका जो वर्ड है
वो यहाँ पर आपके पास जब एक्सप्लोड कर रहे थे तो वो आपके पास बहुत सारे पार्टीशन में बन के आया था। इस वजह से अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, देखिए मैं इसकी बात करता हूँ सिंपल सा जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ से मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे जो पोर्शंस है वो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए सिंपल सा इस पोर्शन को लेके डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा हाफ पोर्शन बच जाता है। क्लियर, इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि वापस आ जाए। तो अब देखिए यहाँ पर ये दोनों पोर्शन क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए मुझे इस पोर्शन को सेम करने के लिए, मतलब इस पोर्शन को एक सिंगल पोर्शन में बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे इसको मूव करूँ कहीं पे भी, तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूनियन कमांड को यूज करना पड़ेगा। और यूनियन कमांड का की क्या है, UNI एंटर। जैसे आप UNI एंटर करेंगे उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, इसको भी आप सेलेक्ट करना है और इसी वजह से एंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए एंटर प्रेस करने से क्या होगा यहाँ पर कि आपके पास जो टेक्सिंग है, जैसे कि आपके पास इस टेक्सिंग को देखना चाहूंगा यहाँ पर, तो टेक्सिंग आपके पास एक सिंगल टेक्सिंग के अंदर दिख रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे सिंपल सा मैं मूव कमांड का यूज करता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा इसको सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ तो आपका पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर डिलीट हो रहा है, ना कि आपके पास हाफ पोर्शन डिलीट हो रहा है। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पर टेक्सिंग की जा रही है। क्लियर, अब जैसे यहाँ पे मैंने हाफ पोर्शन को ही एक्सट्रूड किया, हाफ पोर्शन को एक्सट्रूड नहीं किया है, तो देखिए यहाँ पर EXT एक्सट्रूड का यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक्सट्रूड करके यहाँ पे इस पोर्शन को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करके इसको नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर लेता हूँ तो ये नीचे की तरफ एक्सट्रूड हो जाएगा। अब जरा देखते हैं यहाँ पर किस तरह से टेक्सिंग दिख रही है। तो यहाँ पर इसको जरा यूं देखें तो आपके पास ऊपर से तो पूरी टेक्सिंग दिख रही है, बट आपकी आधी टेक्सिंग नीचे की तरफ है, आधी टेक्सिंग ऊपर की तरफ है। इसलिए ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पूरे को एक्सट्रूड कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे एक्सट्रूड करना है और किस तरह से वर्ड की टेक्सिंग करनी है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर आपको मैं एक प्रॉपर्ली पूरा वर्ड लिख के बताऊंगा किस तरह से यहाँ पर एक पूरा वर्ड को आप किस तरह से टेक्सिंग कर सकते हैं और उसके अंदर कलर कैसे चेंज किया जा सकता है। तो अभी यहाँ पे वापस चलते हैं ड्राफ्टिंग एनोटेशन में। ड्राफ्टिंग एनोटेशन में आने के बाद देखिए हम ड्राफ्टिंग एनोटेशन में आ चुके हैं। ड्राफ्टिंग एनोटेशन में आने के बाद आपकी जो भी टेक्सिंग है वो लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब एक पूरा यहाँ पर एक लेटर लिख के यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर प्रॉपर्ली किस तरह से एक्सट्रूड किया जा सकता है। क्लियर, तो मैंने यहाँ पे वर्ड ले लिया है। अब वर्ड लेने के बाद बात करूंगी इसकी साइज के बारे में। तो इसकी साइज को मैं यहाँ पे कर देता हूँ बेसिकली सिंपल सा, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे इसकी साइज को कर देते हैं 2 और एंटर। तो इस तरह से मेरी टेक्सिंग हो चुकी है बड़ी। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा मैं लिख लेता हूँ AUTO ऑटो और यहाँ पे कर देता हूँ CAD कैट। ऑटो कैट कर दिया यहाँ पर, उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ये मेरा ऑटो कैट आ चुका है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास ऑटो कैट आ चुका है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या करूंगा, सिंपल से सभी को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा TXT और EXP, टेक्स्ट एक्सप्लोड करना है तो टेक्स्ट को एक्सप्लोड कर चुका हूँ। क्लियर, तो इस तरह से मेरा पूरा का पूरा जो टेक्सिंग है वो एक्सप्लोड हो चुकी है। अब बेसिकली क्या करना है, मुझे ड्राफ्टिंग एनोटेशन से जाना है 3D मॉडलिंग के अंदर। 3D मॉडलिंग में पहुंच चुके हैं। 3D मॉडलिंग में पहुंचने के बाद देखिए आपके पास जो भी आप मॉडलिंग इधर करते हैं उस तरह कर लीजिए। आपका जो रियलिस्टिक्स लेना है तो आप उससे रियलिस्टिक्स सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ 2D वे फॉर्म से, यहाँ पे चलते हैं रियलिस्टिक्स के अंदर। तो रियलिस्टिक्स में आ चुके हैं हम यहाँ पर। अब सिंपल से आप एक्सट्रूड कमांड का यूज कीजिए। एक्सट्रूड कमांड को यूज करते हुए आपके पास जो भी पूरे ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी को सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद आप जितना चाहें उसको उतना ऊपर की तरफ आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको इतना एक्सट्रूड कर चुका हूँ। क्लियर, इस तरह मेरा ऑटोकैड एक्सट्रूड हो चुका है। क्लियर, अब देखिए बेसिकली मुझे यहाँ पर इसको कलर को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल सा कलर को चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करना है, देखिए आपके पास जो लेयर्स कलर है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। लेयर्स कलर के लिए आप कोई भी कलर को चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर मुझे लाइट ग्रीन करना है तो मैं लाइट ग्रीन के ऊपर क्लिक करूंगा और सिंपल सा मैं ओके प्रेस करूंगा तो मेरा जो कलर्स है इसका यहाँ पर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्लियर, तो इस तरह से आपके पास कलर है वो आपके पास चेंज हो चुका है ऑटोकैड का और ये आपके पास क्या है 3D टेक्सिंग बन चुकी है। लेकिन अभी भी आपका जो टेक्सिंग है वो सारी क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट टेक्सिंग है। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या कीजिए, सबको सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप क्या करिए, सिंपल सा यूनियन कमांड को यूज कीजिए और सारे के सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे सिंपल सा एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आपके पास जो ऑटोकैड आपके पास लिखा हुआ है वो एक सिंगल टेक्स्ट में बदल चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब मैं सिंपल सा यहाँ पे केवल मूव कमांड का यूज करता हूँ और मूव कमांड का यूज करते हुए मैं सिंपल सा कहीं पे भी सेलेक्ट करूं और यहाँ पे एंटर प्रेस करके इसको जहां मैं मूव करना चाहूं, जैसे मुझे यहाँ पे कहीं मूव करना है तो मैं यहाँ मूव कर पा रहा हूँ। क्लियर, आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे टेक्सिंग को 3D के अंदर करा जा सकता है और किस तरह से यहाँ पे 3D टेक्सिंग का यूज किया जा सकता है। क्लियर, तो क्लियर हो चुका होगा 3D टेक्सिंग कैसे लिखते हैं और आप सिंगल टेक्स्ट को यहाँ पर कैसे बना सकते हैं, प्लस यहाँ पर यूनियन कमांड का क्या यूज है, किस तरह से यहाँ पे पर्टिकुलर सिंगल टेक्स्ट को मल्टीपल टेक्स्ट के अंदर कैसे लिखा जा सकता है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा किस तरह से यहाँ पे यूज करना है।
हैं। तो देखिए डायमेंशन के लिए आप यहाँ पर जो डायमेंशन स्टाइल है जैसे आप डी एंटर करके करते थे वही आपको प्रोसेस फॉलो करना है। और डायमेंशन के जितने भी मेजरमेंट के टूल्स थे जैसे कि मैं बात करूं लीनियर डायमेंशन, अलाइन डायमेंशन, बात करूं रेडियस आपके पास हो गई, यहाँ पर कुछ भी रेडियस हो गई, उसके बाद आप बात करो तो यहाँ पर डायमीटर्स हो गए, ऐसे यहाँ पर आर्क की लेंथ हो गई, तो वो सारे के सारे वैसे ही मेजरमेंट होने वाले हैं। बट यहाँ पर आप जैसे ही मेजरमेंट के लिए जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। अब देखिए बेसिकली बात करें यहाँ पर तो डायमेंशन को मेजरमेंट करने के लिए आपके पास दो मेथड्स है, बाय यूसीएस और बाय डीएसटी कमांड। अब देखिए डीएसटी कमांड क्या है यहाँ पर, तो जब हमने डिस्टेंस को मेजरमेंट किया था, याद कीजिए जब हमने डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए एक मेजर टूल्स का यूज किया था, जहां पर हमने क्या किया था, डिस्टेंस को मेजरमेंट किया था। अब वहां पर आप फिजिकली नहीं बता रहे थे बट यहाँ पर आपके पास कमांड विंडो के अंदर शो हो रहे थे, वो भी आपके पास यहाँ पर डायमेंशन को मेजरमेंट करने का टूल्स यहाँ पर वर्क करेगा। देखते हैं किस तरह से वर्क करता है यहाँ पर बाय यूसीएस कमांड किस तरह से वर्क करता है और यहाँ पर किस तरह से डीसीएस कमांड वर्क करता है। क्लियर? तो चले ऑटोकैड के अंदर और जो प्रॉब्लम फेस होती है यहाँ पर डायमेंशन मेजरमेंट करने के लिए वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करके बताऊंगा। क्लियर? तो चले यहाँ पे ऑटोकैड के अंदर, तो देखिए यहाँ पर हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद देखिए हमारे पास जितने भी यहाँ पे टूल्स है, जैसे कि मैं टूल्स बॉक्स के बारे में बात करूँ यहाँ पर सिंपल से, तो देखिए आपके पास यहाँ पर बॉक्सेस है, कोण है, विंडेज है, यहाँ पर इन सभी को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद सबकी मेजरमेंट करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा, अब यहाँ पर बाय लेयर का कलर को जो है मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने व्हाइट कर लिया है और ओके कर लिया है यहाँ पर सिंपल सा। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं और ये मैंने क्या किया है, बॉक्स बना लिया है। क्लियर? उसके बाद बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिलेंडर, क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है, तो हम यहाँ पर सिलेंडर के लिए बनाएंगे, यहाँ पर सिलेंडर बना चुका हूँ। क्लियर? उसके बाद बात करूँ यहाँ पर सिंपल सा, तो यहाँ पर है कोण, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कोण बना रहा हूँ सिंपल सा, तो ये हो गया है मेरे पास कोण। अभी देखिए यहाँ पर सब चीजों को मेजरमेंट करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फटाफट सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे बना लेते हैं। उसके बाद समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मेजरमेंट किया जा सकता है। क्लियर? तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर पिरामिड के बारे में, तो ये मैंने पिरामिड भी बना लिया है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर पिरामिड भी ड्रॉ कर लिया है। और उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन कौन सा है, वेडेज का यहाँ पर है, तो उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ। क्लियर? तो इस तरह से मेरे सारे ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। अब देखिए बेसिकली मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यह हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसके बारे में बात करूँ यहाँ पर, तो मुझे इसकी डायमेंशन को बेसिकली मेजरमेंट करना है। तो ये काम करते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं और इसको मूव करा देते हैं इस तरह। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे मेरे को डायमेंशन की मेजरमेंट करना है। तो डायमेंशन की मेजरमेंट करने के लिए देखिए बाय टूल्स मैंने बताया आपके पास, यहाँ पर आप यूसीएस सिस्टम से भी जा सकते हैं, या फिर मैं बात करूँ यहाँ पर तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस टूल्स को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम फेस होती है पहले मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर डायमेंशन के बारे में बताऊंगा। तो देखिए डायमेंशन के लिए आपके पास डायमेंशन टूल्स है जो कि आप एनोटेशन विंडो में आ सकते हैं। एनोटेशन विंडो के अंदर आने पर आपके पास सारे डायमेंशन टूल्स आपको मिल जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको डायमेंशन मेजरमेंट करनी है, तो यदि आप यहाँ पर लीनियर डायमेंशन को चूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सिंपल सा लीनियर डायमेंशन को चूज करता हूं और यहां से यहां तक की जो लीनियर डायमेंशन है उसको मेजरमेंट करता हूं, तो मुझे यहां पर डायमेंशन आपको शो हो रही है 6 पॉइंट यहां पे कुछ समथिंग लगभग शो हो रही है। क्लियर? जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। एक काम करते हैं, इसको यहां पे सेलेक्ट करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं और एक प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ही इसको यहाँ पे बना के देखते हैं क्या ये हमारे पास डायमेंशन सही शो कर रही है या नहीं कर रही है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे लेंथ का यूज करता हूँ, एंटर किया मैंने यहाँ पर, तो और इसके बाद में मैं कर देता हूँ ऑर्थो को ऑन, और उसके बाद देखिए इसकी डायमेंशन लेंथ को यहाँ पे कर देता हूँ फिक्स 5 की। और उसके बाद बात करूँ इस तरफ की डायमेंशन लेंथ को मेजरमेंट करना है, तो यहाँ पे कर देता हूँ 6 की। ओके, और ऊपर की तरफ बात करें तो वो भी मैं कर देता हूँ 6 की एंटर। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास डायमेंशन रेडी हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर डायमेंशन को मेजरमेंट करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एनोटेशन में आया, मैं यहाँ पर लीनियर डायमेंशन को सेलेक्ट किया। लीनियर डायमेंशन को सेलेक्ट करते हुए देखिए यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन मेजरमेंट करनी है वो मुझे यहाँ पर दिख रही है 5, एग्जैक्ट मुझे 5 नजर आ रही है। अब जो बात करते हैं यहाँ पर दूसरी डायमेंशन के बारे में, तो देखिए यहाँ पे ये जो दूसरी डायमेंशन है, मतलब इस पॉइंट से लगाकर इस पॉइंट तक के बीच की जो डायमेंशन है उसको मेजरमेंट करता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास कितनी आ रही है, 5.9 आ रही है। एक्चुअल में आपके पास जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लीनियर डायमेंशन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और मैंने क्या किया, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे एग्जैक्ट आपके पास कितनी आ चुकी है, 6 आ चुकी है। तो ये आपके पास डायमेंशन मेजरमेंट हो गई। इसका पीछे का रीजन क्या है जरा मैं आपको समझा देता हूँ। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि अभी आपने जो यहाँ पे नीचे वाला जो बॉक्सेस का प्लेन बनाया था, यस मैं बात करूँ आपने जो इसकी सरफेस बनाई थी वो आपके पास क्या है, XY प्लेन के अंदर है, और आप जो डायमेंशन मेजरमेंट कर रहे हैं वो भी आपके पास क्या है, XY प्लेन के अंदर है। अब देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पर है लीनियर डायमेंशन के बारे में। तो लीनियर डायमेंशन के लिए मैं यहाँ पे Z एक्सिस के अंदर जैसे ही यहाँ पे डायमेंशन मेजरमेंट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरी जो डायमेंशन है वो यहाँ पर एक्चुअल में मेजरमेंट नहीं हो रही है, और यहाँ पे आपके पास क्या दिखा रही है, 0 दिखा रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पर बेसिकली बात बताना चाहूंगा यहाँ पर।
तो आपने क्या किया, आपके पास जो डायमेंशन थी वो XY प्लेन की थी और XY प्लेन के अंदर होने की वजह से वो आपके पास एग्जैक्टली मेजरमेंट हो रही थी। क्योंकि जब आप इसे टॉप व्यू से देखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे टॉप व्यू से देखता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर शो करके, तो ये ऑब्जेक्ट आपके पास XY प्लेन के अंदर है और XY प्लेन के अंदर है, इसका मतलब आपके पास लीनियर डायमेंशन है और लीनियर डायमेंशन को बहुत ईजी तरीके से मेजरमेंट कर रहा है। क्लियर? बट बात की जाए यहाँ पर आपके पास वो जेड एक्सिस की डायमेंशन की, वो आप कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, या फिर बेसिकली बात करूं यहाँ पर आपके पास इस कॉर्नर से लगा के इस कॉर्नर तक के बीच की डायमेंशन को मेजरमेंट करना है। मैं बेसिकली लीनियर डायमेंशन की जगह एक काम करते हैं, अलाइन डायमेंशन को चूज करते हैं और ये देखिए इस कॉर्नर पॉइंट्स को पकड़ता हूं मैं यहाँ पर। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे मैं इस पॉइंट को पकड़ता हूं और इस पॉइंट को लेता हूं यहाँ पर, ये रहा हमारे पास पॉइंट। तो यहाँ पे आपकी जो डायमेंशन है वो यहाँ पे बेसिकली शो नहीं हो रही है और आपके पास जो डायमेंशन है वो यहाँ पे कहाँ हो रही है, नीचे की तरफ शो हो रही है। बट आप यहाँ पर डायमेंशन तो ऊपर की तरफ मेजरमेंट करना चाहते थे, तो वो आपके पास एक्चुअल में शो नहीं हो रही है और ऊपर की तरफ डायमेंशन शो नहीं हो रही है। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा कि क्या प्रॉब्लम फेस होती है आपके पास। देखो, एक तो प्रॉब्लम होती है जेड एक्सिस की, आप डायमेंशन को स्पेशली मेजरमेंट नहीं कर सकते। दूसरा, आप यहाँ पर ऊपर जहां पे आपको फेस के ऊपर दिखाना हो डायमेंशन को, तो वो भी आप यहाँ पर मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो उसलिए हम यहाँ पर यूसीएस सिस्टम को चूज करते हैं। यूसीएस सिस्टम क्या होता है कि आपके पास जो सिस्टम है, आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपके पास क्या करता है, फेस के ऊपर लेके आ जाता है, जिस फेस को आप यहाँ पे मेजरमेंट करना चाहते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब हमने यूसीएस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, यूसीएस सिस्टम का हमारे पास एक वीडियो है, पर करली आप उससे जाके देख सकते हैं यूसीएस सिस्टम क्या होता है और किस तरह से यूसीएस सिस्टम को चेंजेस किया जा सकता है। तो यूसीएस सिस्टम क्या करता है आपके पास कि आपके पास जो यूनिट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप उसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के बाद आप चाहे जिस फेसेस की यहाँ पर डायमेंशन को मेजरमेंट करें, इजीली आपके पास डायमेंशन मेजरमेंट हो जाएगी। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे यूसीएस सिस्टम को यूज करना है, तो आप सिंपल सा यूसीएस एंटर कीजिए, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा यहाँ पर। इसको जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूसीएस सिस्टम आ चुका है। अब देखिए ये जो यूसीएस सिस्टम है आपके पास बेसिकली पूरा मूवमेंट कर रहा है। अब आप यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे क्या कीजिए, फेस को सेलेक्ट कर लीजिए। फेस को सेलेक्ट करने का रीजन क्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट बन रहे हैं उनके पर्टिकुलर फेसेस है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर उस फेसेस को ही मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो सिंपल सा उस फेस को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मुझे यहाँ पर ऊपर वाले यूसीएस सिस्टम, ऊपर वाले फेस को मेजरमेंट करना है, तो मैं ऊपर वाले फेसेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा एंटर प्रेस कर दीजिए। क्लियर? उसके बाद आपका जो यूसीएस सिस्टम है वो आपके पास ऊपर चला गया है और आपके पास देखिए यहाँ पे ग्रिड भी देखिए आपके पास कहाँ चला गया, ऊपर चला गया और बॉक्स कहाँ है, नीचे आ चुका है। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रिड को ऑन कर रखा है ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए। अब यहाँ पर आप कोई भी अलाइन डायमेंशन को मेजरमेंट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के यहाँ पे डायमेंशन को लिखता हूँ, तो यहाँ पे मेरी जो डायमेंशन है वो मुझे शो हो रही है। क्लियर? जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा जिसको जूम करके दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पे आपको डायमेंशन शो हो रही है। क्लियर? अच्छा, एक काम करते हैं, डायमेंशन स्टाइल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और डायमेंशन स्टाइल के थ्रू यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेते हैं। क्लियर? ताकि आपको यहाँ पे शो हो। तो डायमेंशन स्टाइल के लिए डी एंटर करना है और यहाँ पे मैं मॉडिफाई के अंदर जाता हूँ और मॉडिफाई के अंदर जाने के बाद यहाँ पे टेक्सिंग कलर चाहिए मुझे और टेक्सिंग कलर भी मैं टेक्सिंग कलर व्हाइट रखते थे और लाइन कलर में यहाँ पे येलो कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। उसके बाद बात करें यहाँ पे टेक्स्ट के बारे में, तो टेक्स्ट की थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी साइज बढ़ा देते हैं। क्लियर? ताकि आपको यहाँ पे शो हो। तो एक काम करते हैं, इसको 0.5 कर लेता हूँ। क्लियर? तो ये 0.5 में आपको अच्छी दिखेगी। उसके बाद बात करें यूनिट के बारे में, तो यहाँ पे 0.0 हो रही है तो केवल 0 कर लेते हैं और डेसिमल में है ही है। उसके बाद ओके करता हूँ, सेट करंट और यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। तो यहाँ पे देखिए आपके पास डायमेंशन ऊपर की तरफ आपको शो हो रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। क्लियर? अब मुझे यहाँ पे किसी भी डायमेंशन को मेजरमेंट करना है, मैं उसकी डायमेंशन को मेजरमेंट कर सकता हूँ। जैसे लीनियर डायमेंशन को सेलेक्ट किया, आपके पास ये जो 2 पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट को मैंने सिंपल से सेलेक्ट किया। उसके बाद जहां मुझे डायमेंशन देनी है मैं वहां डायमेंशन को सेलेक्ट करूंगा। तो देखिए एक डायमेंशन आपके पास नीचे की तरफ थी और एक डायमेंशन आपके पास इस तरफ है। अब देखिए आप यहाँ पर आपको पूरी डायमेंशन को मेजरमेंट कर चुके हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि आप वापस उसी जगह पे आ जाए जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे यूसीएस सिस्टम आ सकता है जो कि आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे आप सिंपल सा वर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वर्ड के हिसाब से आपके पास डायमेंशन आ जाएगी। आई होप सो क्लियर समझ में आया होगा किस तरह से यहाँ पर डायमेंशन को यूज किया जा सकता है 3D के अंदर। क्लियर? अब देखकर चलते हैं, हमारे पास दूसरे और भी डायमेंशंस हैं, इनको हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, एनोटेशन में जाएंगे। एनोटेशन में जाने के बाद देखिए मैं सिंपल सा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आर्क रेडियस को चूज कर लेता हूँ या फिर डायमीटर, जो भी आपको चूज करना है वो चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा रेडियस को सेलेक्ट किया। रेडियस को सेलेक्ट करते हुए देखिए मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मुझे आर्क या सर्कल को सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली मैं देखिए इस सर्कल को चूज करता हूँ, तो मेरी यहाँ पे जो डायमेंशन मेजरमेंट हो रही है वो नीचे की तरफ हो रही है, बट मुझे यहाँ पर ऊपर की तरफ शो करना है, वही प्रॉब्लम है। तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, यहाँ पे यूसीएस को सेलेक्ट करूंगा। यूसीएस को सेलेक्ट करते हुए मेरे पास जो भी फेस यूसीएस है मैं उसको सेलेक्ट करूंगा और जहां पे मुझे मेजरमेंट करना है वहां पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद सिंपल सा एंटर करना है।
क्लियर। उसके बाद आप यहाँ पे रेडियस को सिलेक्ट कर लीजिए। रेडियस को सिलेक्ट करते हुए आप यहाँ पे जो भी आर्क है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप रेडियस को शो करना चाहेंगे तो आप रेडियस आपको ऊपर की तरफ भी शो कर रहे हैं। क्लियर। इसको मैं काम करता हूँ, अंदर की तरफ यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ आपको। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने इनसाइड सेलेक्ट कर लिया। ओके, फिर आपके पास वापस आपको स्टैंडर्ड यूसेज में जाना है। यूसेज के ऊपर जाने के लिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिए और वर्ल्ड कर दीजिए। तो इस तरह से आपके पास जो यहाँ पर टेक्सिंग है, जैसे कि यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर शो हो चुका है कि आप यहाँ पर क्या रेडियस है, कितनी रेडियस है। क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे यूज किया जा सकता है। अब देखिए बेसिकली मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपके पास आती है इसके अंदर जब यहाँ पे वीडियो टूल को यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर। तो अभी काम करते हैं, इसको थोड़ा समझने के लिए मैं कंट्रोल ए करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर आप अलग अलग चीजों का यूज करते हुए आप ऑब्जेक्ट को बनाकर आप बेसिकली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हुए देखिए मैं सिंपल सा इसको यहाँ से इस तरफ लाता हूँ। ओके, और इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देता हूँ। क्लियर। अब देखिए बेसिकली बात करूं यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर थिकनेस है बेसिकली मुझे वो मेजरमेंट करनी है। तो वो कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं बेसिकली, तो यहाँ पर देखिए आप सिंपल सा एनोटेटर में जाइए। एनोटेशन में जाने के बाद आपके पास जो डायमेंशन है, तो आप यहाँ पे लीनियर डायमेंशन को सिलेक्ट कर लीजिए। लीनियर डायमेंशन के थ्रू आप यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन है बेसिकली बताना चाहूंगा वो आप यहाँ पे मेजरमेंट कर पाएंगे। और यहाँ की जो मेजरमेंट है डायमेंशन, उसको यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए देखिए आप यहाँ पे लीनियर डायमेंशन को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन है आप उसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो डायमेंशन है, जैसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, बेसिकली लीनियर डायमेंशन को सिलेक्ट किया और आपने यहाँ पे इसके लगाकर इसके जो यहाँ पे इसकी पॉइंट है यहाँ तक कि आपके डायमेंशन को मेजरमेंट कर दिया। क्लियर। अच्छा सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, फिर इसको डायमेंशन को मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और इसके पॉइंट को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने इसको खींच लिया। तो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम वही है कि मेरे को यहाँ पे इस फेस के ऊपर यहाँ पे डायमेंशन को शो करना है। तो सिंपल से आप यहाँ पे क्या कीजिए, यूसीएस को एंटर कीजिए। यूसीएस एंटर करने के बाद आपके पास फेस आ जाएगा। तो फेस के लिए आप यहाँ पर एफ एंटर कर सकते हैं। तो एफ एंटर कीजिए, फेस आ चुका है यहाँ पे। अगर जो भी फेसेस है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सिंपल से आप एंटर प्रेस कर दीजिए, तो फेस के ऊपर आपका यूसीएस चला गया है। अब आप यहाँ पर डायमेंशन को मेजरमेंट करने के लिए आप डायमेंशन को सिलेक्ट कीजिए। आप यहाँ पर जहां कहीं भी आप यहाँ पे टच करके आपके पास दूसरा यहाँ पे पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली बात करूँ यहाँ पर, तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे डायमेंशन शो हो जाएगी। क्लियर। और यहाँ पे सिंपल सा आप एंटर प्रेस कर दीजिए। आपके पास जब डायमेंशन आपको नहीं दिख रही होगी, बट मैं आपको दिखाऊं तो आपके पास ये देखिए आपके पास ये डायमेंशन शो हो चुकी है 5 की। क्लियर। जरा इसको जूम करके देखें तो यहाँ पर आपके पास 5 की डायमेंशन शो हो चुके हैं। क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पे डायमेंशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास क्या करना है, वापस आपके पास यूसेज में जाना है। वापस मैं जाऊँ यूसेज के अंदर और इसको कर देता हूँ वर्ल्ड। ये वर्ल्ड यूसेज सिस्टम आ चुका है। एक्चुअल में आपके पास यहाँ पे ब्राइटनेस ऑन होने की वजह से यहाँ पे डायमेंशन आपको शो नहीं हो रही है। और यहाँ पे आपको जो देख पाएंगे यहाँ पे डायमेंशन क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका हो किस तरह से यहाँ पे आप यूसेज का इस्तेमाल करते हुए अपनी डायमेंशन को मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो एक तो तरीका ये हो चुका है। दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ डिस सिस्टम के बारे में कि डिस सिस्टम क्या होता है यहाँ पर और डिस कमांड कैसे यूज किया जा सकता है। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल सा बॉक्स बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा बॉक्स बना लेता हूँ। तो ये मैंने बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए डिस सिस्टम क्या होता है, किस तरह से यहाँ पे मेजरमेंट करा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ड्राफ्टिंग एनोटेशन में जाएंगे। ठीक है। ड्राफ्टिंग एनोटेशन में जब हमने यहाँ पे मेजरमेंट टूल्स के बारे में डिस्कस किया था, इसके अंदर हमने डिस्टेंस, रेडियस, एंगल्स, एरिया, वॉल्यूम, इसको मेजरमेंट के लिए यूज किया था। तो वही चीज आप यहाँ पे बेसिकली यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास सिंपल से क्या करना है, DIS डिस सिस्टम्स को यहाँ पे यूज करना है डिस्टेंस के लिए। तो डिस्टेंस के लिए आ चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट देना आपके पास। तो जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो चुका है। उसके बाद बात करूं यहाँ पर, तो इसको मैंने यहाँ से और यहाँ तक के बीच में मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर सिंपल सा। ओके। और यहाँ पे देखिए अगर जो नीचे की तरफ आ चुका है 6 यहाँ पर x के अंदर है, y के अंदर बात करूँ तो अभी 0 है और z के अंदर भी बात करूँ तो 0 है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसके कमांड विंडो को ओपन करके यहाँ पर इसकी डिस्टेंस, एंगल्स वगैरह सब कुछ देख सकते हैं आप। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है वो आपके पास दिखा चुका है। यहाँ पर आपके पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में शो हो चुका है। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे XY प्लेन के अंदर एंगल्स कितना है वो आपके पास यहाँ पे शो हो चुका है। बेसिकली यहाँ पर आप जो चाहे वो शो कर सकते हैं। या फिर आप देखिए सिंपल से आप क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग एनोटेशन में जाएंगे। ड्राफ्टिंग एनोटेशन में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है यहाँ पर वॉल्यूम। बेसिकली आप इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सेलेक्ट पूरा देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल से क्या करेंगे, ऐड ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपके पास 3D ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना है आपके पास। तो देखिए वॉल्यूम आपके पास नीचे की तरफ आपके पास शो हो चुका है। वो कितना आ रहा है, 1112.6.7 जो भी आपके पास वॉल्यूम है वो आ चुका है। अब देखिए ये कैसे आया है, जो भी आपके पास यूनिट डिफाइंड है आप उस यूनिट डिफाइंड के अनुसार ही आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम सेट हुआ है। क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पे वॉल्यूम को भी मेजरमेंट कर पा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जो भी वॉल्यूम है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं।
क्लियर? तो यहाँ से आप सिंपल सा ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके आपका जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका भी आप वॉल्यूम मेजरमेंट करना चाहते हैं वो आप मेजरमेंट कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे डिस्टेंस को मेजरमेंट करना है और किस तरह से यहाँ पर यूज करना है आपके पास वॉल्यूम मेजरमेंट करने के लिए या फिर आपके पास बेसिकली सिंपल सा शो करने के लिए डिस्टेंस को। तो मटेरियल का जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर है MET एंटर। जैसे ही आप यहाँ पर MET एंटर करते हैं तो यहाँ पर मटेरियल कमांड इनेबल हो जाता है। उसके बाद आपके पास किसी भी टाइप का आप मटेरियल रखना चाहें, आपके पास यहाँ पर ऑटोकैड के लाइब्रेरी फाइल के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपके पास स्टील्स है, कॉटन्स है, ग्लासेस है, यहाँ पे ब्रिक्स है। उसके बाद बात करूँ आपके पास किसी भी टाइप का मटेरियल ले लीजिए, वो सब है यहाँ पर, आप उस मटेरियल को देख सकते हैं। या फिर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर आप खुद का अपनी एक मटेरियल स्टाइल को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पर मटेरियल आप खुद का ऐड करना चाहेंगे तो वो भी आप यहाँ पर बेसिकली डाल सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे मटेरियल को इनेबल किया जा सकता है और किस तरह से मटेरियल को एडजस्टेबल किया जा सकता है। क्लियर? चल रहे हैं ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि मटेरियल को किस तरह से लगाया जा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्लियर? चले यहाँ पर तो हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद मैं बेसिकली यहाँ पर 3-4 ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हम किसी भी मटेरियल को बना सकते हैं, लगा सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक वॉल बना लेता हूं। यहाँ पे क्या करते हैं, पॉलीसॉलिड कमांड का यूज करते हैं। पॉलीसॉलिड कमांड के थ्रू से यहाँ पर एक वॉल बना लेते हैं, F8 कर लेते हैं यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, F8 का यूज करते हुए मैं यहाँ पर आपके पास जो सॉलिड वॉल है वो बना लेता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर मटेरियल को अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इतनी बना ली है, उसके बाद सिंपल सा एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मेरी आपके पास क्या हो रही है, वॉल बन चुकी है। लेकिन अब मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ यहाँ पे कलरिंग या फिर बात करूँ यहाँ पे कोई मटेरियल अप्लाई करना चाहता हूँ तो बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। मटेरियल का यूज कहां पर आने वाला है, जब आप यहाँ पे 3D कोई बिल्डिंग्स बनाना चाह रहे हैं, उस 3D बिल्डिंग्स के अंदर आप यहाँ पे कोई भी मटेरियल रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए एक तो तरीका है यहाँ पर कि आप विजुअलाइजेशन में जाइए, विजुअलाइजेशन के अंदर जाने के बाद आपके पास मटेरियल्स आपके पास टूल्स बॉक्स दिखेगा, इसमें से आप यहाँ पर मटेरियल को चूज कर सकते हैं। देखिए मटेरियल ब्राउजर है, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी आपके पास मटेरियल आ जाएगा, या फिर आप MET एंटर करेंगे। यस, MET एंटर करते हो यहाँ पे देखिए मटेरियल ब्राउजर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास एक बॉक्स देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस बॉक्स के अंदर आपके पास सारे के सारे जितने भी मटेरियल्स है वो आपको पास यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर थोड़ा गौर से देखिए क्या क्या है, क्या क्या चीज नहीं है। उसके बाद देखिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपके पास कोई भी मटेरियल आप यूज करते हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करें यहाँ पर देखिए आपके पास एक ग्लोबली आपके पास एक मटेरियल बॉक्स मिलेगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पर कोई भी मटेरियल को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली बात करें यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर आपके पास ऑटोडेस्क की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर आपके पास जितने भी मटेरियल्स है वो सारे आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर देखिए यहाँ पे सिरेमिक है, कंस्ट्रक्टिव है, यहाँ पर डिफॉल्ट है, फैब्रिक है, फिनिशिंग है, फ्लोरिंग है, ग्लासेस है, लिक्विड्स है, आप जो चाहे वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि बात करूं मुझे इस दीवार के ऊपर बेसिकली मुझे ब्रिक लगाना है तो मैं मेटल्स का यूज करूंगा, यहाँ पे मेटल्स के मुझे मिल जाएंगे। या फिर बात करूं यहाँ पे मुझे ब्रिक्स का लगाना है तो यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, वुड या फिर यहाँ पे किसी और चीज का यूज करना है, पेंटिंग का करना है तो पेंटिंग कर सकता हूँ, फैब्रिक का यूज करना है फैब्रिक का यूज सकता हूँ, कंसंट्रेट का यूज करना है, सारे मिल जाएंगे मुझे यहाँ पर। उसके बाद बात करें यहाँ पे देखिए आपके पास मटेरियल की जो टाइप्स है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, प्लस बात करें यहाँ पे कौन सी टाइप्स है, प्लस आपके पास जो कैटेगरीज है वो सारी आपके पास देखने को मिल सकती है। क्लियर? एक काम करते हैं, वुड लेते हैं और वुड के थ्रू यहाँ पे जो भी आपके पास मटेरियल्स है उसको लेना है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आपके पास देखिए यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो मटेरियल्स है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, जो भी आपको मटेरियल लेना है वो आप ऊपर की तरफ शिफ्ट करते रहिए। उसके बाद करें ग्लास के अंदर, तो ग्लास के अंदर जैसे मैं यहाँ पे ब्लू ग्लास लेता हूँ, इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर है ऐड मटेरियल टू डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले एडिटर, यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं बेसिकली। अब जैसे आपके पास ये मटेरियल है, इस मटेरियल को इस प्लेन सरफेस के ऊपर अप्लाई करना है तो सिंपल से आप इस मटेरियल को ड्रैग करेंगे और जहां इसको अप्लाई करना है वहां पे सिंपल सा ड्रॉप करना है आपको यहाँ पर। और मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूं तो यहाँ पे क्लोज करने के बाद देखिए आपका जो मटेरियल है वो यहाँ पर आपके पास लग चुका है पूरी की दीवार के अंदर। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पर मटेरियल को अप्लाई किया जा रहा है। क्लियर? मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ ताकि जो आपका मटेरियल है वो वापस गायब हो जाए। मटेरियल ब्राउजर के ऊपर क्लिक किया और जैसे मुझे यहाँ पे ब्लू ग्लास को लेना है तो सिंपल सा इसको ड्रैग करना है और जहां इसको अप्लाई करना है वहां इसको करना है ड्रॉप। तो जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे मुझे ड्रॉप करना है तो मैं ड्रॉप कर दिया और सिंपल सा मुझे क्या करना है, एंटर करना है, या फिर आप इसे सिंपल सा क्रॉस कर सकते हैं और सिंपल सा एंटर प्रेस करेंगे। यस, यहाँ पे इसको क्रॉस कर देता हूँ
स्किप करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो मटेरियल्स है वो यहाँ पे बन चुका है। अभी देखिए आपने यहाँ पे ब्लू ग्लासेस का लिया है तो आपके पास ग्लासेस यहाँ पे रेडी हो चुका है। इससे क्या हो रहा है कि आपके पास जो यहाँ पे ग्लास की तरफ वर्क कर रहा है, ये आपका जो पॉलीसॉलिड जो आपके पास थी वो यहाँ पे ग्लास की तरफ वर्क कर रहा है। इसके जो पीछे वाला पार्ट है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है और जो अभी प्रेजेंट पार्ट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसको कर देता हूँ Ctrl+Z ताकि आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो आपके पास मिल जाए। इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी प्रकार का जो मटेरियल्स है उसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मटेरियल को यूज करता हूँ, जैसे यहाँ पे वुड को यूज करता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये आपके पास क्या हो गया, मटेरियल अप्लाई हो चुका है। क्लियर? उसके बाद बात करें यहाँ पर देखिए आपका जो अगला ऑप्शन है वो यहाँ पर है मटेरियल या टेक्सचर को दिखाना या नहीं दिखाना, मतलब ऑन और ऑफ करना है यहाँ पर। तो देखिए बेसिकली मैं इसको ऑफ करता हूँ तो आपके पास मटेरियल्स आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा जो भी अप्लाई मटेरियल्स है। यदि आपको मटेरियल्स दिखाना है तो आप यहाँ पर मटेरियल्स ऑन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपका जो मटेरियल्स है वो आपके पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। उसके बाद बात करें यहाँ पर है मटेरियल्स की मैपिंग। देखिए आपके पास काफी ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे आपके पास मटेरियल्स होता है वो आपके पास आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है, तब आप यहाँ पर इस मटेरियल की आप यहाँ पर मैपिंग कर सकते हैं और उसके अनुसार अपने इसके बॉक्सेस के अनुसार अपने यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे मटेरियल की मैपिंग की जा सकती है और मटेरियल को यूज किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे मटेरियल ब्राउजर के ऊपर क्लिक करता हूँ। मटेरियल ब्राउजर के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, जो भी हम मटेरियल को यूज कर रहे हैं वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। प्लस बात की जाए यहाँ पर तो यहाँ पे आपके पास मटेरियल लाइब्रेरी है जिसके अंदर से आप जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ वॉल पेंट के बारे में तो आप कोई भी वॉल पेंट ले सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर कैफे का वॉल पेंट लेना है तो यहाँ पे सिंपल सा इस कैफे के वॉल पेंट के ऊपर करूंगा, यहाँ पे उस पर ड्रैग करूंगा, फिर इसको यहाँ से पकड़ के जहां पे मुझे ड्रॉप करना है वहां मैं ड्रॉप कर दूंगा, तो इस तरह से आपके यहाँ पे मटेरियल आ जाएगा। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वॉल पेंट लिया तो वॉल पेंट के अंदर आप यहाँ पे कौन सी पेंट लेना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आ जा सकता है। ग्लॉसी लेना है या फिर मैट लेना है, जो भी आप यहाँ पे चूज करना चाहें वो यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे सिंपल सा चूज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे यूज किया जा सकता है। क्लियर? अब देखिए बेसिकली बात करूं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू मटेरियल्स इन द डॉक्यूमेंट्स। यदि आप यहाँ पे कोई भी नई मटेरियल्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपल सा करेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा है न्यू टाइप्स, आप कौन सी टाइप्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं। यदि आप यहाँ पे कोई मटेरियल्स बना रहे हैं, नई मटेरियल साइट्स बना रहे हैं, यहाँ पर उनमें से आपको कौन सी मटेरियल लेनी है वो यहाँ पर आप सिंपल सा सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को स्टोन के अंदर कोई नई मटेरियल्स बनानी है तो यहाँ पे स्टोन के ऊपर क्लिक करूंगा। स्टोन के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। अब यहाँ पर आप जो भी एडजस्टमेंट करना चाहे वो भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आपके पास इमेज है, आपके पास कोई और इमेज आपको एडजस्टेबल करनी है, यहाँ पे कोई और इमेज एडजस्ट करनी है यहाँ पर, तो वो आप यहाँ पर बेसिकली लगा सकते हैं। यहाँ पे पॉलिश के बारे में बात की गई, आप यहाँ पे पॉलिश कैसे रखना चाहते हैं वो यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। बेसिकली बात करें यहाँ पे फिनिशिंग के बारे में यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं जिनकी वजह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना जो ये मटेरियल्स है इसको थोड़ा अलग टाइप के मटेरियल्स के अंदर कन्वर्ट करके अपनी खुद की एक मटेरियल की जो यहाँ पे लाइब्रेरी है उसको यहाँ पे बेसिकली क्रिएट किया जा सकता है। मटेरियल की जो भी लाइब्रेरी आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे मटेरियल के अंदर किस तरह से एडजस्टमेंट की जा सकती है। जैसे कि बात करूँ यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा कम करना है, ज्यादा करना है, वो आप यहाँ पे बेसिकली यूज कर पा रहे हैं। जैसे ब्राइटनेस को 100% कर लेते हैं। इन्वर्ट इमेज करनी है तो इमेज को इन्वर्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे। बेसिकली कोई और इमेज लानी है तो यहाँ पर आप बेसिकली इसको सेलेक्ट करके आपके पास जो भी इमेज है वो यहाँ पे कर सकते हैं। एडिट करने हैं तो एडिट कर सकते हैं, सिंपल सा। तो आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे मैटर की जो यहाँ पर आप जो मटेरियल है उसका आप यहाँ पे नई लाइब्रेरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या अपना खुद का यहाँ पे मटेरियल की जो लाइब्रेरी है वो यहाँ पे कैसे क्रिएट की जा सकती है। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपकी जो मटेरियल है इसके अंदर कुछ एडिटिंग करनी है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर कोई भी एडिट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप सिंपल से यहाँ पे पेन ऑप्शन आ रहा है जिसकी वजह से आप यहाँ पर सिंपल सा एडिटिंग कर पा रहे हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कुछ एडिटिंग करनी है तो वो आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें इमेज एड्स कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पर सेल्फ इल्यूमिनेशन जो भी है आप यहाँ पर एडजस्टेबल कर पा रहे हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे मटेरियल को यूज किया जा सकता है और किस तरह से यहाँ पे मटेरियल के अंदर एडजस्टेबल की जा सकती है। देखिए सिविल वालों के अंदर जिससे बात करूँ यहाँ पे सिंपल सा तो यहाँ पे उनके लिए वुड्स वगैरह, यहाँ पे पेंट वगैरह यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता है। क्लियर? बाकी मैकेनिकल्स वालों के लिए यहाँ पे बहुत कम चीजें यूज होती है, बाकी वो सब यहाँ पे सॉलिड डिवाइस के ऊपर ही वर्क करते हैं। तो जैसी जिसकी अकॉर्डिंग होती है वैसे आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स है उसको यहाँ पे मटेरियल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे मटेरियल को यूज करना है। और देखिए मटेरियल को यूज करने के लिए आप विजुअलाइजेशन के अंदर आके आपका जो मटेरियल बॉक्स है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर आप यहाँ पे जो भी मटेरियल्स है उसको आप बेसिकली यूज कर सकते हैं और अपना मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जो भी मटेरियल्स यहाँ पर लगाना है वो यहाँ पर बेसिकली क्रिएट किया जा सकता है। आई होप सो क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से यहाँ पे मटेरियल को यूज करना है। क्लियर? तो यहाँ पर अब देखिए इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर MET एंटर है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। देखिए बेसिकली बात करना चाहूंगी यहाँ पर रेंडर टूल्स के लिए तो यहाँ पर डबल R एंटर करेंगे तो रेंडर टूल्स यहाँ पर इनेबल्स हो जाएगा।
देखिए बेसिकली यहाँ पे कहाँ यूज होने वाला है इसके बारे में बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस 3D ऑब्जेक्ट का यहाँ पर आप यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में एक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं तो वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली बात करें यहाँ पर तो फोटो इलास्टिक्स या फिर बात करूं यहाँ पर रियलिस्टिक शेडेड इमेज को क्रिएट करना है आप यहाँ पर, तो रेंडर टूल्स का यहाँ पर बेसिकली यूज किया जा सकता है। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर, ऑटोकैड को तो समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रेंडर के थ्रू इमेज कैसे ली जा सकती है और किस तरह से इसका यूज किया जा सकता है। क्लियर? तो चलो यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर, तो देखिए यहाँ पर हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने कोई एक इमेज बना रखी है, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट बना रखा है, मुझे बेसिकली इसकी इमेज चाहिए। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर आप जैसे ही विजुअलाइजेशन के अंदर आएंगे, विजुअलाइजेशन के अंदर आने के बाद देखिए यहाँ पर आपके पास जो सबसे लास्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर रेंडर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए रेंडर टू साइज है, आपके पास जो इमेज है आप उस इमेज को यहाँ पर कौन सी साइज की रखना चाहते हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर आपके पास 800x60 पिक्सल्स की है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ यहाँ पर 920x108 की पिक्सल की रखनी है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। जो भी आप यहाँ पर मीडियम रखना चाहते हैं वो यहाँ पर मीडियम रख सकते हैं। जैसे बात करें यहाँ पर तो यहाँ पे हाई लो मीडियम जैसे जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। यहाँ पर बात करें यहाँ पे जो व्यू पोर्ट है वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए रेंडर टू साइज के ऊपर डबल क्लिक करेंगे आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे यस तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से विंडो दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ पे कीजिए विदाउट मीडियम यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? तो अभी देखते हैं यहाँ पर इमेज के बारे में। तो यहाँ पे अभी देखिए इंस्टॉलेशन हो रही है, देखिए 2 मिनट लगेगा इंस्टॉलेशन के अंदर ताकि फिर इंस्टॉलेशन हो जाए तो उसके बाद हम देखेंगे कि इमेज कैसी आती है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो चुकी है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब आप चाहें तो इस इमेज को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं या फिर बात करूं यहाँ पर आप इसे सेव कर सकते हैं एक्सटर्नल फाइल में। तो मैं यहाँ पे बेसिकली सेव करना चाहूंगा तो सेव कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर सेव करना चाहूंगा, मेरी जो ड्राइंग फाइल है मैंने इसका नाम दे दिया है। उसके बाद आप जो भी नाम देना चाहे वो नाम दे सकते हैं। बात करें यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो भी यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे PNG है, आप बेसिकली जेपीजी में सेव करना चाहे तो जेपीजी में सेलेक्ट कर सकते हैं। जेपीजी में सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपल सा उसके ऊपर सेव क्लिक करें तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट फाइल है जो भी आपने यहाँ पे ली है वो यहाँ पे क्या हो रही है, सेव हो चुकी है। क्लियर? तो उसकी क्वालिटीज वगैरह यहाँ पे दिखा दी गई है। उसके बाद आप सिंपल सा ओके करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके पास जो इमेज है, जिसकी जो इमेज बनने वाली है, जो आपके पास एक्सटर्नल फाइल के अंदर जो इमेज बनने वाली है वो आपके पास देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से इमेज मिलती है उसको मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। तो देखिए आ रही है आपके पास इस डेस्कटॉप के ऊपर फाइल के ऊपर। यस, मैं इसको जूम करूंगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो इमेज फाइल है वो यहाँ पे आपको मिल चुकी है, जो कि आपके ऑब्जेक्ट की रियल ऑब्जेक्ट की फाइल है। क्लियर? तो इस तरह आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जैसे भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स है उसके अंदर आप यहाँ पर इसकी जो रियल इमेज है वो यहाँ पर आप बना सकते हैं। क्लियर? जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर इस पोजीशन के अंदर मुझे इमेज क्रिएट करना है तो मैं सिंपल सा यहाँ पे क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे विदाउट यहाँ पर मीडियम लाइब्रेरी को सिलेक्ट करूंगा तो उस ऑब्जेक्ट की जहां से हमने यहाँ पे व्यू लिया है उस व्यू के अकॉर्डिंग आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? तो उसके बाद आप इसको सेव कीजिए या इंस्टॉल कीजिए, जो भी आपको करना है वो कर दीजिए। जैसे मैं इसको राइट साइड से देख के यहाँ पे इसकी इमेज को बनाना चाहूंगा तो यहाँ पे इसको राइट साइड की क्लिक किया, यहाँ पर विदाउट एनी मीडियम का यहाँ पे यूज किया, सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जो प्रीव्यू है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि किस तरह से आपके पास यहाँ पे इमेज की जो फाइल है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। अच्छा देखिए यहाँ पे आपके पास एरो देखने को मिलता है। इस एरो के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपने अब तक जितने भी प्रीव्यू देखे हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर इसके अंदर जो भी आप यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं, वापस आप इसको रिवर्स प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे और जितना भी आप यहाँ पर यूज करना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर इस फाइल का प्रिंट निकालना चाहूंगा तो इस प्रिंट का प्रिंट निकाल सकता हूँ, या फिर इस फाइल का या फिर इस फाइल का, जो भी आपको चूज करना है वो सिंपल सा आप यूज कर सकते हैं और यहाँ पे उसकी फोटो बना सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो आप उसका क्या कर सकते हैं, इमेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं रिटर्न टू साइज से अनुसार। यस, रिटर्न के ऑप्शन के अनुसार। देखिए रिटर्न टू साइज के अनुसार आपके जो पिक्सल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जितने भी आपके पास पिक्सल्स है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। आपकी जो साइज, आपकी जो क्वालिटी है, फोटो की क्वालिटी है वो यहाँ पर एडजस्टेबल की जा सकती है। प्लस बात करें यहाँ पर आपका जो व्यू पोर्ट है वो यहाँ पे चेंज हो सकता है। देखिए ये जो आपके पास 2 अदर ऑप्शंस है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे इंटरनेट से जुड़े हुए ऑप्शंस है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर इसकी लाइब्रेरी फाइल के अंदर जो भी आप यहाँ पे ऑप्शंस है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे रिटर्न टू इमेज या फिर बात करूँ रिटर्न किस तरह से वर्क करता है वो क्लियर हो चुका है यहाँ पर। और इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर क्या है, $R एंटर है। देखिए बेसिकली बात करूँ इसके शॉर्टकट कमांड के बारे में तो शॉर्टकट कमांड क्या है, ANI पाथ यहाँ पर एंटर करेंगे तो मोशन पाथ एनिमेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए बेसिकली इसका यूजेस बताने वाला हूँ यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए बेसिकली बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं,
उस ऑब्जेक्ट का आप यहाँ पर सिंपल से वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं। वीडियो क्रिएट करने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप उसके चारों तरफ से व्यू देखना चाहते हैं, एक वीडियो के रूप में क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर बात करूं उसका एक एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हैं उसके बारे व्यू पोर्ट के बारे में। देखिए बेसिकली इसका यूजेस कहाँ होने वाला है, जब आप यहाँ पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, 3D बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं, या फिर आप कोई बिल्डिंग यहाँ पे कोई हाउस बोट्स बनाते हैं, या फिर कोई आप रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तब वहां पर आप चाहते हैं कि आपके पास वहां पर एक वीडियो क्रिएट हो जिसकी वजह से आप उसके चारों तरफ का जो ओवरव्यू है वो आप यहाँ पर देख पाए। तो उसके लिए आप यहाँ पर मोशन पाथ एनिमेशन का यूज करते हैं। मोशन पाथ एनिमेशन आपके लिए यहाँ पर वीडियो एनिमेशन बनाने के लिए काम आता है। क्लियर? तो अब देखिए चलते हैं ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि मोशन पाथ एनिमेशन किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से इसका यूज किया जा सकता है। क्लियर? तो चले ऑटोकैड के अंदर। तो देखिए हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद देखिए बात करें यहाँ पर, तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पर इसका एनिमेशन वीडियो बनाने वाला हूँ कि एनिमेशन वीडियो किस तरह से बनता है और यहाँ पर किस तरह से इसका यूजेस किया जा सकता है। क्लियर? तो देखने पर अभी जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास यहाँ पर सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। अब आप चाहते हैं यहाँ पर कि आपका जो ये ऑब्जेक्ट है इसका एक एनिमेशन वीडियो बने ताकि इसके जो चारों तरफ हम इसको यहाँ पर व्यू देख सकें। क्लियर? तो एक तो तरीका है आपके पास, यहाँ पर इसको मूवमेंट कीजिए और यहाँ पर आप व्यू देखते रहिए। लेकिन अब आप चाहते हैं कि आप इसे हर बार ऑटोकैड के अंदर नहीं चला के आप इसे एक्सटर्नली एक सेव करके फिर इसका पूरा का पूरा जो व्यू है वो आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर बेसिकली देख सकते हैं। देखिए अभी जो आपके पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो मैं काम करता हूँ इसको डिलीट कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए पहले मैं वापस एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ आपके पास, ताकि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपके जो व्यू है वो डिफरेंट कैसे दिखते हैं और किस तरह से शो होते हैं। क्लियर? तो उसके लिए मैं पॉलीस्टाइरीन लाइन का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैंने ये बना लिया है। उसके बाद सिंपल सा मैंने एंटर प्रेस किया, उसके बाद फिर से मैंने पॉलीस्टाइरीन लाइन का यूज किया, यहाँ पे मैंने फिर से इसको बनाया है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे फिर से बना लिया इसको, उसके बाद फिर से मैंने एंटर किया। देखिए यहाँ पे मेरे को ब्रेक करने का रीजन क्या है यहाँ पर, ताकि मैं यहाँ पे जो फिल कलर है वो यहाँ पे फिलिंग कर सकूं और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट का यहाँ पर व्यू है वो यहाँ पर आप देख सके। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सारी चीजें यहाँ पर डिफरेंट बना रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डिफरेंट बना रहा हूँ। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर, इसको एंटर प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे देखिए बेसिकली आपके पास जो व्यू पोर्ट्स है वो यहाँ दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इसका यूज कर रहा हूँ। क्लियर? तो ये बना चुका है यहाँ पर। अब देखिए मैं यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा फेस कलर का यूज करूंगा और फेस कलर का यूज करते हुए इनके सारे जितने भी फेसेस हैं इनका कलर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे फेस कलर का यूज करते हैं सिंपल सा। तो यहाँ पे देखिए फेस कलर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके जरिए आप यहाँ पे फेस का जो कलर्स है, देखिए बात करें यहाँ पे कलर फेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी फेसेस है, जैसे मैं इस फेस को सेलेक्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे जो कलर है वो यहाँ पे ब्लू डाल देता हूँ, ओके करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जिट किया, उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे फेस को सिलेक्ट किया। यस, यहाँ पे मुझे जो भी कलर देना है मैं कलर को चूज कर रहा हूँ। यहाँ पे इस फेसेस के ऊपर सेलेक्ट किया, एंटर किया और उसके बाद मेरे को कलर देना है यहाँ पर ब्लू ब्राउन, वो मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे फिर से मैंने कलर को चूज किया, कलर ऑप्शंस। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं इस कलर को चूज करता हूँ, एंटर करता हूँ, यहाँ पर इसको कर देता हूँ रेड, ओके किया यहाँ पर सिंपल सा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे भी कलर डाल रखा है। क्लियर? ओके, अब देखिए यहाँ पे बात करें तो इस तरफ भी मैं छोटे छोटे कलर डाल देता हूँ थोड़े। तो यहाँ पे कलर को चूज किया, मेरा जो फेसेस है मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया। उसके बाद मेरा जो फेसेस कलर है मैं डाल देता हूँ यहाँ पर ग्रीन, एंटर किया यहाँ पर सिंपल सा। ओके, यहाँ पे ग्रीन कलर आ चुका है। फिर से मैं कलर को चूज करूंगा और ये जो फेसेस है इसके बाद सेलेक्ट करके मेरा जो कलर्स है, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर, यहाँ ये कलर डाल देता हूँ। क्लियर? और ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास सारे कलर्स आ चुके हैं ऑलमोस्ट। और बात करूँ यहाँ पर सिंपल सा कलर के बारे में, तो यहाँ पे भी एक कलर डाल देते हैं यहाँ पर सिंपल सा। तो यहाँ पे कलर डाल दूं और यहाँ पे मैं बेसिकली ब्लू कलर डाल देता हूँ। क्लियर? ओके कर देते हैं। तो इस तरह से मेरे सारे कलर्स आ चुके हैं और मैं सिंपल से यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ और इसको भी कर देता हूँ एग्जिट। तो यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे कलर इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ये जो यहाँ पर आपके जो व्यू है वो आप यहाँ पे क्लियरली देख सके कि हाँ यहाँ पर एग्जैक्टली आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रॉपर्ली व्यू चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्लियर? अब देखिए बेसिकली बात करें तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका एक एनिमेशन वीडियो बनाना है। तो एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, पाथ कर लेना पड़ेगा। तो वो पाथ हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखें कि हमारे पास जो एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए जो हम टूल्स का यूज कर रहे हैं, यस यहाँ पे जो टूल्स यूज कर रहे हैं वो हमें काम मिलेगा। जैसे कि हमें इसका शॉर्टकट का मान तो पता है, ANI पाथ एंटर करना है तो एनिमेशन पाथ हमें देखने को मिलेगा सिंपल सा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, ANI पाथ का यूज करेंगे तो एनिमेशन वीडियो का पाथ मिल जाएगा। बट हमें यहाँ पे ऑटोकैड के अंदर कहाँ देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करें यहाँ पर। तो देखिए विजुअलाइजेशन माना है, विजुअलाइजेशन के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बट आपको काफी बार यहाँ पर वो देखने को नहीं मिलेगा। जो आप यहाँ पर एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हैं वो काफी बार नहीं देखने को मिलेगा। तो आप सिंपल से कीजिए, विजुअलाइजेशन के ऊपर आप यहाँ पे क्या कीजिए, राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद देखिए शो पैनल्स आपको देखने को मिलेगा। शो पैनल्स के अंदर आपके पास जितने भी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे यूजेस है वो यहाँ पे सारे ऑन है। यदि आप यहाँ पे एनिमेशंस को भी ऑन करना चाहते हैं तो एनिमेशंस भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एनिमेशंस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा।
इसके थ्रू आप यहाँ पे एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। तो इसके ऊपर जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एनिमेशन वीडियो आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है सबसे पहले लिंक कैमरा 2। आपके पास जो भी पाथ है वो पाथ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई भी पाथ है वो यहाँ पे पाथ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो लिंक टारगेट है, यहाँ पर जो भी आपका पाथ है उसका कोई टारगेट देना चाहते हैं वो टारगेट हो जाएगा। फ्रेम सेटिंग दे सकते हैं, कितने पर सेकंड यहाँ पे फ्रेम ले सकते हैं वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नंबर्स ऑफ फ्रेम डाल सकते हैं, यहाँ पर ड्यूरेशन डाल सकते हैं कि आपका जो वीडियो है वो कितने मिनट्स के अंदर कंप्लीट होना चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। प्लस यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर डिस्प्ले है कि आप किस डिस्प्ले के अंदर देखना चाहते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बात कर रखी है यहाँ पर रियलिस्टिक से, तो वो रियलिस्टिक से अंदर वीडियो बनाएगा। यदि आप यहाँ पे कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे बेसिकली चेंज कर सकते हैं। बात करें फॉर्मेट के बारे में तो आप यहाँ पे कौन से फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर बेसिकली आपको 3 तरह के फॉर्मेट देखने को मिलते हैं, AVI, MPG और WMV। क्लियर, उनमें से कोई आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर तो आप यहाँ पर कोई भी आपका जो साइज है, पिक्सल साइज है वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे 320 240 है, आप यहाँ पे 124 यहाँ पे डाल सकते हैं, 800 600 डाल सकते हैं। बात करें आप यदि इस वीडियो को रिवर्स डायरेक्शन के अंदर बनाना चाहते हैं तो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें मुझे क्या करना पड़ेगा, पाथ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए पाथ यहाँ पर हमारे पास कोई भी अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले पाथ क्रिएट करते हैं जिस पाथ के अक्रॉस यहाँ पे इसको पूरा रोटेट करवाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पाथ बनाता हूँ। तो पाथ बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पॉलीसॉलिड लाइन को यूज कर रहे हैं, सिंपल सा। क्लियर, तो पॉलीसॉलिड लाइन या फिर बात करूँ यहाँ पर आपके पास पॉली लाइन को यूज कर सकते हैं, पॉली 3D लाइन को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस कॉर्नर से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। आपका जो पाथ है उसको यहाँ पे इस कॉर्नर से स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद बात करूँ यहाँ पर तो ये पाथ कुछ इस तरह से बन रहा है। यस, बात करें यहाँ पर तो उसके बाद मुझे यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद मैं अंदर जाऊंगा यहाँ पर। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर थोड़ा सा इस तरफ मुड़ेंगे, फिर इस तरफ मुड़ेंगे और उसके तरफ थोड़ा और आगे की तरफ चलेंगे। यस, उसके बाद यहाँ पे चलेंगे। यस, जो भी पाथ है मेरा, मैंने उसको पाथ को बना रहा हूँ कंप्लीटली। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पाथ दे दिया। उसके बाद मैं सिंपल से यहाँ पे पाथ दे रहा हूँ। उस तरह से फिर से यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे एक थोड़ा सा क्रॉसवर्ड की तरफ पाथ नहीं, देखिए सिंपल सा। अच्छा देखिए बात करें यहाँ पर तो ये जो पाथ बन रहा है मेरा एक ही प्लेन के अंदर बन रहा है। क्लियर, आप चाहें तो इसको प्लेन को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पाथ दिया, उसके बाद देखिए यहाँ पाथ दे दिया है यहाँ पर। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे पाथ दिया, यहाँ पाथ कर दिया है यहाँ पर। यहाँ पे पूरा रोटेट होके आएगा मेरा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पाथ देते हुए यहाँ पर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जहां एंड करना चाहे वहां एंड कर सकते हैं। और सिंपल सा यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर रहा है, पूरा पाथ दे दिया है कि हमारा जो वीडियो है वो पूरा कुछ इस तरह से मूवमेंट होता हुआ यहाँ पे बनना चाहिए। क्लियर, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे बात करूँ तो सिंपल सा मैंने क्या कर रखा है, इसको यहाँ पे वीडियो बनाना है, मतलब एनिमेशन वीडियो बनाना है। तो मैंने क्या कर रहा है, यहाँ पे सिंपल सा पहले इसको ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है पहले इसको मूवमेंट दे देते हैं। क्लियर, तो इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर जहां इसको मूव करना था मैंने वहां मूव कर दिया है। उसके बाद बात करूं यहाँ पर आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आ चुके हैं। उसके बाद बात करें, देखिए हमें क्या करना है, वापस कहाँ जाना है, विजुअलाइजेशन में जाना है। अभी हमारे पास एनिमेशन पाथ है, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है। एनिमेशन पाथ को सिलेक्ट करते हुए आपका जो पाथ है उसको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपके पास पाथ है, जैसे मेरे बाद ये मेरा पाथ है, इसको मैंने सेलेक्ट करा। देखिए आपके पास जो पाथ बना रहे हैं आप यहाँ पर, वो पाथ आपके पास पूरा एक कंटिन्यूस होना चाहिए। क्लियर, यदि आपके पास पाथ डिसकंटिन्यूअस है तो जहां आपके पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है वहीं पे वो वीडियो यहाँ पर बन देगा। क्लियर, तो अब यहाँ पे पाथ का जो भी आप नाम डालना चाहे वो डाल सकते हैं। पाथ का नाम डालने के बाद यहाँ पे बात करूं तो यदि हम वीडियो को AVI में सेलेक्ट करना चाहे तो AVI में सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो की रिवोल्यूशन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको रिवोल्यूशन को कर देते हैं 640 और यहाँ पे जो सेकंड है, ड्यूरेशन सेकंड्स है, इसको कर देते हैं। हमारा जो वीडियो है वो कंप्लीटली टोटल राउंड आपके पास कितने मिनट में होना चाहिए, यहाँ पर 30 सेकंड्स के हो जाना चाहिए। इन सेकंड में दे रखा है यहाँ पर। यदि आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रीव्यू है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, देखिए आपके पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, जैसे जैसे वैसे आपके पास यहाँ पे इसका विजुअलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर, जैसे आपके पास यहाँ पे ग्रीन कलर आ चुका है। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर आपके पास जो भी कलर्स है वो सारे के सारे जो कलर्स है वो आपके पास यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। क्लियर, तो इस तरह से आपका यहाँ पे देखिए, यदि मैं बात करूँ तो देखिए आपका जो कैमरा है वो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे बात करिए, देखिए कैमरा आपके पास इस तरह से मूवमेंट हो रहा है। क्लियर, जिस तरह से कैमरे का जहां मूवमेंट होगा उस तरह का आपका जो वीडियो है वो आपके पास उस तरह से बनता रहेगा। जैसे जैसे पाथ आपके पास चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका जो व्यू है वो आपके पास देखते हुए मिलेगा। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे बनाना है और आपके पास वीडियो बना सकते हैं। क्लियर, तो एक काम करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। आपके जो पाथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने जो वीडियो है वो जो कैमरा लोकेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग करें यहाँ पर। तो मैं एक और सॉलिड बना लेता हूँ यहाँ पर, और जो सॉलिड बॉक्स है इसके अंदर से यहाँ पे मैं सिलेंडर बना लेता हूँ और यहाँ पे एक सिलेंडर दे देते हैं। क्लियर, तो ये मैंने एक सिलेंडर दे दिया है यहाँ पर बेसिकली। और बात करें यहाँ पर तो आप यहाँ पर जो भी है, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर आपके पास पिरामिड दिखना चाहिए, इस तरफ आए तब। तो यहाँ पे मैं बेसिकली पिरामिड बना लेता हूँ ताकि वो जो उसको है पिरामिड दिखे यहाँ पर।
ओके, मैं पिरामिड को सिलेक्ट करता हूँ और पिरामिड की जो फेस कलर है उसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो मैं फेस कलर को सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर, और यहाँ पे जो फेस कलर है इस तरफ वाली मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं, ये दोनों फेस कलर्स हैं, यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने सिंपल सा एंटर प्रेस किया और जो मेरे कलर्स है उसको मैंने पर्पल कर दिया है और ओके कर दिया है। तो इस तरह से मुझे ये भी दिखने को मिलेगा। क्लियर, एग्जिट, और ये मैंने मान लिया सीधा सा एग्जिट। उसके बाद मेरे को क्या करना है, वापस देखिए यहाँ पर आना है, पैरामेट्रिक्स में यहाँ पे विजुअलाइजेशन में आना है। उसके बाद आप एनिमेशन पाथ में आना है। आपका जो भी पाथ है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपके पास कोई पाथ नहीं है, आप यहाँ पे पाथ के ऊपर सिलेक्ट करें जो भी आपके पाथ है। जैसे मेरे पास ये वाला पाथ है मेरे पास बेसिकली, तो मैं यहाँ पे इस पाथ को सिलेक्ट करूंगा। पाथ मेरा सिलेक्ट हो चुका है। पाथ का आप जो भी नाम देना चाहे वो दे सकते हैं यहाँ पर बेसिकली। वीडियो जिसके अंदर बनाना चाहिए वो आप यहाँ पे बेसिकली बना सकते हैं। ड्यूरेशन दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे बात करूँ मैं, जो 60 सेकंड के अंदर कंप्लीट होना चाहिए तो मैं 60 सेकंड के अंदर दे दूंगा। फ्रेम सेटिंग वगैरह आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे सिंपल आप इसका प्रीव्यू देखें तो आपके पास जो प्रीव्यू है वो आपके पास यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर, जैसे अभी कैमरा चल रहा है वो अभी आपके पास ऑफ कैमरा चल रहा है। उसके बाद बात करें, देखिए आपके पास जैसे कैमरा रोटेट होगा आपके पास यहाँ पर सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर दिख रहा है। यस, बात करें यहाँ पर, ओके। उसके बाद बात करें, आपके पास ग्रीन कलर की स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको इस तरफ। यस, और देखिए यहाँ पर आगे चलेगा तो यहाँ पे फिर से आपको ये पाथ दिखेगा। उसके बाद बात चले तो आपको यहाँ पर देखिए जैसे इस तरफ रोटेट होगा आपको पिरामिड देखने को मिलेगा। क्लियर, देखिए आपके सामने जो पिरामिड है वो आपके पास यहाँ पे विजुअलाइजेशन हो रहा है। क्लियर, इस तरह से आप यहाँ पे पाथ बना चुके हैं। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर ओके करेंगे तो ओके ऑप्शन के बाद आप इसे जहां एक्सटर्नली सेव करना चाहते हैं वहां इसे सेव कर सकते हैं। जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पे AVI के नाम से सेव करना चाहूंगा, AVI के नाम से सेव कर सकते हैं। और सिंपल से आप यहाँ पर सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो पाथ है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से आपका जो वीडियो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली सेव हो जाएगा। तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ ताकि मेरा पास जो वीडियो है वो एक्सटर्नली मुझे सेव नहीं करना अभी। तो यहाँ पे मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद इसको कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए बेसिकली बात करूँ यहाँ पर, तो जो मेरा पाथ है इस बार मैं क्या करता हूँ, इस पाथ को यहाँ पे सर्कुलर शेप में बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सा इसको सेलेक्ट किया। आपका जो पाथ है मैंने पूरा का पूरा जो सर्कुलर शेप है मैंने वो बना लिया। क्लियर, और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो सारे बना रखे हैं। ओके, और ये जो विजुअलाइजेशन है इसको यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट। और चलते हैं यहाँ पे वापस। देखिए आपके पास जो विजुअलाइजेशन है उसके अंदर आ चुके हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपके जो कैमरा सेटिंग्स है उसको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्टेबल कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये वाले जो कैमरा सेटिंग्स है वो यहाँ पर आपको रखना है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा मैं एग्जिट करूंगा और यहाँ पे एनिमेशन वीडियो बनानी है मुझे। एनिमेशन वीडियो सिलेक्ट किया, यहाँ पर पाथ को सिलेक्ट करना है। मेरा जो भी पाथ है मैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। जैसे मेरा ये पाथ है इसको सिलेक्ट कर लिया है। पाथ का जो भी नाम है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ AUTO, ऑटो के नाम से मेरा पाथ है वो सिलेक्ट होना चाहिए। ओके कर दिया। अब जो AVI है वो AVI में बन जाएगा। प्रीव्यू देखना चाहूंगा तो प्रीव्यू मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो जैसे जैसे ये रोटेट होगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे जैसे यहाँ पे ये रोटेट हो रहा है उस तरह से आपके पास यहाँ पे क्या कर रहा है, वीडियो बन रहा है, वो नजर आ रहा है। क्लियर, आपका ये पाथ है जो आप यहाँ पे पाथ लेंगे उस पाथ के अकॉर्डिंग आपके पास जो यहाँ पे वीडियो है वो क्रिएट हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं किस तरह से आपके पास वीडियो क्रिएट हो रहा है। ओके, यहाँ पे अभी जब आप यहाँ पे कोई भी एक्सरे लेना चाहते हैं, यहाँ पे जो भी आप इसको चेंजेस करना चाहते हैं वो यहाँ पे सिंपल सा उसको चेंजेस कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्टेबल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा और चेंजेस करेंगे। जैसे हम यहाँ पर जब इससे पहले वाला जो वीडियो देखा था हमने यहाँ पर, तो वो आपके पास क्या कर रहा था, बाउंड्रीज की जो सेल्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख रहा था। अब देखिए वैसे मैं एनिमेशन पाथ को सिलेक्ट करूंगा। पाथ को सिलेक्ट करते हुए देखिए यहाँ पर जो पाथ है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। तो मेरा जो ये पाथ है मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। जो भी पाथ है इसको सिलेक्ट कर लिया। आपका पाथ का नाम दे देंगे यहाँ पर सिंपल सा AUTO, ऑटोकैड दे देते हैं नाम। यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बात करते हैं टारगेट। देखिए टारगेट बेसिकली आपके पास कहाँ वर्क कर रहा है कि आपके पास जो कैमरा है वो कैमरा किस तरह से मूव कर रहा है वो यहाँ पे टारगेट कर रहा है। तो अभी जो पाथ है उसको सिलेक्शन करते हुए यहाँ पे जो कैमरा है वो मूव कर रहा है। लेकिन अब आप यहाँ पे चाहते हैं कि आपके पास जो कैमरा है वो आपका जो पर्टिकुलर पॉइंट दे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मूव करे। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। पॉइंट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए बेसिकली बात करूँ यहाँ पर, जैसे आप पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके जो पॉइंट मार्किंग है उसके ऊपर आप सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कहीं पे भी आप इसे पॉइंट दे सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ इसका जो सेंटर पॉइंट है वो मुझे पॉइंट देना है क्योंकि इसकी जो वीडियो है वो इसके अकॉर्डिंग ही मुझे बनाना है। तो मैंने पॉइंट दे दिया सेंटर पॉइंट। क्लियर, तो ये सेंटर पॉइंट का नाम दे दिया आपने, इसको कर दिया है ओके। यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट्स है वो आपके पास मिल चुका है। क्लियर, अभी देखिए यहाँ पे जो पाथ आपने बनाया है इस पाथ के अंदर आप कोई भी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने पर देखिए आपका जो कैमरा मूवमेंट देख रहे हैं आप इस तरफ, देखिए यहाँ पर आपका जो कैमरा मूवमेंट देख पा रहे हैं वो कैमरा मूवमेंट आपके पास क्या कर रहा है, आपका जो पूरा का पूरा जो फोकस है वो आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर कर रहा है। अभी भी देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे कंप्लीटली शो नहीं हो पा रहा है। उसका रीजन क्या है, आपका जो यहाँ पर जो आपका कैमरा चल रहा है वो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे चल रहा है, लेकिन आपकी जो वॉल्स है वो यहाँ पे कुछ हाइट पे है।
यदि आप यहाँ पर चाहते हैं इसकी हाइट को थोड़ा ऊपर करना है, मतलब कैमरे की जो हाइट है उसको आप यहाँ पर ऊपर करना चाहते हैं, सिंपल आप इसके ऊपर प्रेस कीजिए। यहाँ पे मैं फिर से क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर। और आप चाहते हैं कि आपके जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है उसको यहाँ पे प्रॉपर्ली दिखे यहाँ पर, क्लियर। तो देखिए आपके जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, बेसिकली बात करूं पहले मैं ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजरमेंट कराऊंगा यहाँ पर, फिर उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको कैमरा रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एनोटेटिव में जा रहा हूँ। एनोटेटिव में जाते हुए इसकी जो लीनियर डायमेंशन है उसको यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसकी लीनियर डायमेंशन को पहले एक बार पर्टिकुलर मेजरमेंट कर लेते हैं, कितनी है इसकी लीनियर डायमेंशन। तो वो आपको एक्चुअल में शो नहीं हो रही है, रीजन ये है यहाँ पर यूसीएस को यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। यूसीएस को एंटर करूंगा, यूसीएस को एंटर करते हुए यहाँ पे फेस को सेलेक्ट करूंगा, फेस को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की हाइट को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सिंपल सा एंटर प्रेस करूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसकी लीनियर डायमेंशन को मेजरमेंट करता है सिंपल सा। तो इसकी जो लीनियर डायमेंशन है वो यहाँ पर आपके पास देखने को मिलेगी क्लियरली। एक्चुअल में यहाँ पर आपके पास डायमेंशन आ चुकी है। यस, बात करूँ यहाँ पर, इसको डिलीट कंट्रोल जेड कर देते हैं ना, एक काम करते हैं, इसको वापस कर देते हैं यहाँ पर होम अनमेडेड और यहाँ पे कर देता हूँ वर्ल्ड। और यहाँ पे बेसिकली इसकी हाइट देख पाएंगे यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट की हाइट आपके पास वहीं पे शो हो चुकी है एक्चुअल में, क्लियर। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसकी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है इसको बाहर लेके आते हैं। ओके, तो यहाँ एक काम करते हैं, पॉलीसॉलिड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। पॉलीसॉलिड में आपको ऑब्जेक्ट की हाइट आपको देखने को मिल जाएगी। ऑब्जेक्ट की हाइट है अभी आपके पास यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, क्लियर। तो इसके लिए आपके पास ये जो आपके पास पाथ है वो लगभग 2 सेंटीमीटर के ऊपर होना चाहिए लगभग। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल सा इसको मूव कमांड के थ्रू मूव करूंगा। मूव कमांड के लिए इसको सेलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। उसके बाद जो इसका बेस पॉइंट है, जैसे कि बात करूँ यहाँ पे इस बेस पॉइंट के अलॉन्ग मुझे इसको मूवमेंट देना है ऊपर की तरफ, कितना देना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देना चाहूंगा यहाँ पे 2 की, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 के अनुसार यहाँ पे मूवमेंट हो जाएगा। अभी देखिए आपके पास जो सर्कल्स है वो आपके पास क्या हो रहा है, ग्राउंड फ्लोर से थोड़ा सा आपके पास ऊपर की तरफ शो हो रहा है, क्लियर। अब यहाँ पर आप एनिमेशन वीडियो बनाते हैं तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे कंप्लीटली दिखेगा। तो विजुअलाइजेशन में जाना है, एनिमेशन पाथ को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर जो पाथ है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं बात को यहाँ पे ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्लियर। तो मैंने पाथ को सिलेक्ट कर लिया। पाथ आप कोई भी सिलेक्ट कीजिए, कैसा भी कीजिए, आपके पास कहीं पे भी हो आपके पास ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे आपको इसका सेंटर पॉइंट देना है, आपको सेंटर मार्क करना है बेसिकली। तो ये रहा आपके पास सेंटर जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैंने पाथ का सेंटर पॉइंट भी दे दिया है। ओके, उसके बाद आप देखिए इसका प्रीव्यू देख। तो प्रीव्यू देखने पर आप देखिए आपके पास जो ऑब्जेक्टिव वॉल है वो यहाँ पर कंप्लीटली आपको यहाँ पर शो हो रही है, क्लियर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस हिसाब से अपना एडजस्टमेंट दे सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए आपका एडजस्टमेंट देख रहे हैं, यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे चारों तरफ से आपके पास पूरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जिस तरह से आप इसका प्रीव्यू बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इसका यूजेस कहाँ है, जब आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और आपको उसको एक्सटर्नली एक वीडियो एनिमेशन वीडियो दिखाना चाहते हैं किसी आपके पास व्यूअर्स को, तो यहाँ पे इसका यूजेस कर सकते हैं। और फिर इसको एक्सटर्नली आप यहाँ पे जहाँ पे सेव करना चाहें वो सिंपल सा ओके करके फिर आप इसे जहां सेव करना चाहें वहां से सेव कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे एनिमेशन वीडियो बनाया जा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो देखिए बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बोलूं यहाँ पर मॉडल स्पेस व्यू पोर्ट के बारे में, तो जब आप यहाँ पर 3D ड्राइंग्स बनाते हैं या फिर आप कोई भी 2D ड्राइंग्स बनाते हैं, आप ड्राइंग बनाते वक्त अब आप चाहते हैं कि आपके पास जो यहाँ पे स्क्रीन्स है वहां पर ये स्क्रीन्स आपके पास डिवाइड हो जाए अलग अलग व्यू पोर्ट के अंदर। मतलब आप यहाँ पर एक ही स्क्रीन के अंदर अलग अलग व्यू पोर्ट्स को यहाँ पर बेसिकली देख सकते हैं और उसके अंदर आप वर्किंग कर सकते हैं। देखते हैं किस तरह से यहाँ पे वर्किंग की जा सकती है और किस तरह से यहाँ पे व्यू पोर्ट का यूज किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे बात करें तो आपके पास एक सिंगल व्यू पोर्ट के अंदर आप अलग अलग सिंगल स्क्रीन के अंदर अलग अलग व्यू पोर्ट लेंगे, तब आपके पास जो व्यू पोर्ट के अंदर आप जो भी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे आपके पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी ऑटोमेटिकली वहां पर भी मॉडिफाई होगा। बेसिकली बात करें ये दोनों एक दूसरे से जॉइंटेड होते हैं, बट बेसिकली बात करूं इन द शॉर्ट तो आपके पास जो देखने का तरीका होता है, जैसे कि बात करूं यहाँ पर बेसिकली 3D ड्राइंग्स ऐसी होती है जहां पर आपके पास क्या होता है, आपकी जो ड्राइंग्स होती है वो आप यहाँ पे कहीं से भी व्यू कर सकते हैं, जैसे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, या फिर आप बेसिकली आइसोमेट्रिक व्यूज को देख रहे हैं। तब उस कंडीशन के अंदर अब आप अपना व्यू पोर्ट को चेंज करते हुए आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर। अब चलते हैं यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड को समझते हैं कि मॉडल स्पेस व्यू पोर्ट होता क्या है और इसके अंदर किस तरह से वर्किंग की जा सकती है। क्लियर, चले ऑटोकैड के अंदर। तो देखिए हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद बात करूंगा यहाँ पे व्यू पोर्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आपका जो व्यू है इसके
अंदर भी आपको पास व्यू पोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है वो यहाँ पे कम देखने को मिलता है, जैसे सिंगल व्यू पोर्ट है यहाँ पर और मल्टीपल व्यू पोर्ट है। क्लियर। लेकिन यदि आप यहाँ पे विजुअलाइजेशन में जाएंगे, विजुअलाइजेशन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपके पास व्यू पोर्ट देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर व्यू पोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर आपके पास बहुत टाइप्स के व्यू पोर्ट्स होते हैं जिसके अंदर आप अपने हिसाब से इसको व्यू पोर्ट को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि बात करूं, अभी जो हमारे पास व्यू पोर्ट चल रहा है वो यहाँ पर सिंगल व्यू पोर्ट चल रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास जो स्क्रीन है, जो वर्क स्पेस जो स्क्रीन है, इसके अंदर जो यहाँ पर देखने का तरीका है वो सिंगल है और यहाँ पे जो स्क्रीन है उसको यहाँ पे 1 है। लेकिन ये हम यहाँ पर इस स्क्रीन को मल्टीपल टाइम के लिए करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर इस स्क्रीन को अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप व्यू पोर्ट का यूज कर सकते हैं। देखिए बेसिकली बात करूं, इस स्क्रीन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं, तो यहाँ पे देखिए 2 वर्टिकल्स स्प्लिट के अंदर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पास जो व्यू पोर्ट है, जैसे कि बात करूं यहाँ पे आपके जो यहाँ पर जो स्क्रीन है वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, 2 पोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। मैं दोनों के अंदर ग्रिड इनेबल कर देता हूं, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि दोनों के दोनों स्क्रीन अलग अलग है। क्लियर। लेकिन आप यहाँ पर जो भी वर्किंग करते हैं तो वर्किंग दोनों के स्क्रीन के अंदर सेम टू सेम देखने को मिलेगी। जैसे कि बात करूं यहाँ पे देखिए, इस व्यू पोर्ट के अंदर आपने क्या रखा है, आइसोमेट्रिक व्यू रखा है, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, डब्ल्यू एंड साउथ, मतलब साउथ वेस्ट आपके पास है यहाँ पर। यस, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। बट यहाँ पर इस वाले व्यू पोर्ट के अंदर यदि आप यहाँ पर इसकी वर्किंग को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि बात करूं यहाँ पर, तो अभी मेरे पास साउथ वेस्ट की जगह यहाँ पे मैं कर देता हूँ नॉर्थ वेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसका जो व्यू होगा वो मुझे नॉर्थ वेस्ट से दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे भी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो यहाँ पर क्या है, XY प्लेन आपके पास कहीं और है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे चले तो यहाँ पर जो XY प्लेन है वो यहाँ पर आपके पास जो व्यू है वो कहीं कुछ और है। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो दोनों के अंदर जो व्यू पोर्ट है उनके दोनों के देखने का तरीका भी आप यहाँ पर बेसिकली चेंज कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे बात करूं तो इधर मैं जो वर्क करूंगा वो रियलिस्टिक्स में करूंगा, बट यहाँ पे जो वर्किंग मुझे दिखनी चाहिए वो बेसिकली 2D वेव फॉर्म में दिखनी चाहिए, तो वो 2D वेव फॉर्म में दिखेगी। क्लियर। अभी देखिए मैं यहाँ पे आपको एक ड्राइंग बना के बताऊंगा किस तरह से यहाँ पे व्यू पोर्ट यूज किया जा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल से एक बॉक्स बनाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ वैसे वैसे देखिए वहां पर मेरा जो 2D वेव फॉर्म है उसकी तरफ बन रहा है। क्लियर। अब आप इसे चाहें जिसे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर रखा इसको एडजस्ट किया। क्लियर। अब जैसे कि बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके अंदर कोई भी मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं इसके इस कॉर्नर के ऊपर मेरे को यहाँ पर कोई भी स्पेयर लगाना है, तो देखिए मैं स्पेयर को यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए आप उस दूसरी तरफ जो स्क्रीन देखेंगे उसके अंदर आपके पास जो विजुअलाइजेशन है वो भी अलग हो रहा है, प्लस वहां पे आपके जो वेव फॉर्म बन रही है वो भी 2D वेव फॉर्म बन रही है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो भी ड्राइंग बनाते हैं उसके अंदर आप यदि विजुअलाइजेशन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से एक साथ देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू पोर्ट का यूज किया जा सकता है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे मुझे पिरामिड लगाना है, तो बेसिकली मुझे इस पॉइंट के ऊपर मैंने पिरामिड लगाया है। यस, तो देखिए आपके पास उधर भी आपके पास जो भी है पिरामिड आपके पास बन गया है। क्लियर। यहाँ पे देखिए यदि मैं यहाँ पे जैसे पिरामिड बनाता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने पिरामिड बना लिया है, 20 रेडियस मैंने यहाँ पे सेंटर कर दिया है, उसके बाद मेरे को जितना जूम करना उतना जूम कर लिया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, व्यू पोर्ट देख सकते हैं और यहाँ पे व्यू पोर्ट का यूज किया जा सकता है। अब आप इसके अंदर कोई भी ड्राइंग के अंदर मॉडिफाई कीजिए, ड्राइंग बनाइए, आपके पास इधर भी आपके पास जो व्यू पोर्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्टेबल हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरह से यहाँ पे व्यू पोर्ट का यूज किया जा सकता है। अब देखिए बेसिकली बात करूं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर अलग अलग टाइप की व्यू पोर्ट्स ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ऐसी एक ड्राइंग लेना चाहते हैं जिसके अंदर 3 व्यू पोर्ट्स मिलना चाहिए, 4 व्यू पोर्ट्स मिलना चाहिए, कौन कौन से व्यू पोर्ट्स दिखना चाहिए, उस तरीके से आप अपने व्यू पोर्ट्स को यहाँ पर एडजस्टेबल कर सकते हैं। देखिए एक और चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपके पास जो प्लस का आइकन है, जैसे कि आपके यहाँ पास व्यू पोर्ट है, इसके अंदर देखिए आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर प्लस दिख रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास व्यू पोर्ट ऑप्शंस और भी तरीके से देखने को मिलेंगे। जैसे कि बात करूं यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पर बात करूं तो देखिए दोनों के दोनों जो व्यू पोर्ट है इसके अंदर आपके पास जो शो आइकन्स हो रहे हैं उसके अंदर देखिए आपके पास इस तरफ तो नेविगेशन बार हो रहा है, दूसरी तरफ मैं बात करूं यहाँ पे तो आपके पास व्यू क्यूब और यहाँ पे साइकिल्स नजर आ रही है। यस, नेविगेशन साइकिल्स नजर आ रही है। दूसरे वाले व्यू पोर्ट के अंदर बात करूं तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर नेविगेशन विंडो यहाँ पे हो रही है, प्लस बात की जाए यहाँ पर भी आपके पास क्या हो रहा है, व्यू क्यूब नजर आ रहा है। क्लियर। यदि आप यहाँ पर कोई भी मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे मुझे व्यू क्यूब को हटाना है या फिर बेसिकली बात करूं मुझे नेविगेशन बार को हटाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा नेविगेशन बार को यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे कि बात करूं यहाँ पर देखिए यहाँ पे मैंने फिर से यूज किया और इसको नेविगेशन बार को यहाँ पे फिर से इनेबल कर दिया। क्लियर। उसके बाद बात करें यहाँ पर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है मिनिमाइज व्यू पोर्ट्स। यहाँ पर अपने व्यू पोर्ट्स को आप क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि बात करूं यहाँ पर या फिर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो आपके पास क्या हो रहा है, एक सिंगल व्यू पोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास जो वापस है व्यू पोर्ट वापस मिल जाए तो रिस्टोर व्यू पोर्ट के ऊपर क्लिक करें तो रिस्टोर व्यू पोर्ट्स मिल चुका है आपके पास। तो इस तरह से यहाँ पे मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट्स करा जा सकता है। अब देखिए बेसिकली बात करें जो आपके पास यहाँ पे जो विजुअलाइजेशन है आप इसकी विजुअलाइजेशन स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बात करें अभी हमारे पास क्या है, साउथ वेस्ट चल रही है, यहाँ पे साउथ एंड वेस्ट चल रही है। यहाँ पर यदि आप यहाँ पर इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे सिंगल हो गया, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, 3 लेयर्स, 4 लेयर्स, आप यहाँ पे अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे बात करूँ यहाँ पे वर्टिकल 4 ले लिया तो यहाँ पे वर्टिकल 4 लेयर्स हो चुकी है। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे यूज करना है।
क्लियर। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मिनिमाइज और सिंगल व्यू पोर्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसको 2 व्यू पोर्ट्स में करेंगे तो 2 व्यू पोर्ट्स हो जाएगा। बात करें यहाँ पर 3 व्यू पोर्ट्स में करना है तो 3 व्यू पोर्ट्स हो जाएगा। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से आप अपनी स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं अलग अलग व्यू पोर्ट के अंदर। क्लियर। अब देखिए आपने जो व्यू पोर्ट बनाया है इसका आप व्यू पोर्ट को अपने नाम दे सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर इस व्यू पोर्ट को एक नाम से सेट करना है कि जब भी मैं इस व्यू पोर्ट का नाम से सर्च करूँ तो मुझे वो व्यू पोर्ट दिखना चाहिए। तो देखिए सिंपल सा आप यहाँ पर देखिए नेम व्यू पोर्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना जो भी व्यू पोर्ट नेम है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है ऑटोकैड के नाम से मैंने यहाँ व्यू पोर्ट बनाया है। आपका जो सेटअप्स है वो यहाँ पर 3D है। आपका जो लेयर आप इसे रखना चाहते हैं फ्रंट व्यू जो भी आप रखना चाहते हैं उस व्यू को यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि देखिए अगर जो भी करंट व्यू रखना चाहते हैं उसको यहाँ पे करंट व्यू रख सकते हैं, या फिर आप जो भी यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। रियलिस्टिक्स के अंदर आप यहाँ पर इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे अभी आपके पास रियलिस्टिक्स है लेकिन आप यहाँ पे 2D वेव फॉर्म या एक्सरे के अंदर इसको चेंजेस करना चाहते हैं तो सिंपल सा आप उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा ओके करेंगे तो आपके पास जो व्यू पोर्ट है इसका एक नेम सेट हो जाएगा। जब भी आप यहाँ पे इस व्यू पोर्ट के ऊपर जाएंगे, व्यू पोर्ट नेम आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो अपना व्यू पोर्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके अनुसार आपके जो व्यू पोर्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे व्यू पोर्ट किया जाता है। अब देखिए बेसिकली बात करें तो अगला है आपके पास जॉइंट व्यू पोर्ट। तो देखिए यहाँ पे बात करें जॉइंट व्यू पोर्ट के बारे में, तो जॉइंट व्यू पोर्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछा जाता है कि आपके पास जो डोमिनेंट व्यू पोर्ट है पहले आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर आपके पास जो दूसरा व्यू पोर्ट जिसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए तो आपके पास जो भी व्यू पोर्ट है वो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पर सिंपल सा इन दोनों व्यू पोर्ट को ज्वाइन करना है तो सिंपल सा आपके पास ये जो करंट व्यू पोर्ट है उसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, दूसरा जो व्यू पोर्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये सिंगल एक व्यू पोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो भी मल्टीपल व्यू पोर्ट बन चुके हैं यदि आप उसको सिंगल व्यू पोर्ट के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इससे ज्वाइन भी कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन है रिस्टोर व्यू पोर्ट। यदि आपके पास कोई भी व्यू पोर्ट है वो आपके पास बात करें यहाँ पर रिस्टोर करना है, वापस पुराने व्यू पोर्ट में जाना है तो आप इसे रिस्टोर व्यू पोर्ट कर सकते हैं, जो कि आपके पास जो मेन व्यू पोर्ट है वो आपके पास आ जाएगा और यहाँ पर आप जो भी वर्किंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर तो मॉडल स्पोर्ट व्यू पोर्ट के अंदर आपके पास जो ऑब्जेक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का उसे आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर है वी पोर्ट। वी पोर्ट के ऊपर क्लिक करते हो आपके पास जो भी व्यू पोर्ट है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ऑटो व्यू पोर्ट के अंदर रखना है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सिंपल सा ओके करेंगे तो ऑटो के हिसाब से आपके पास आ जाएगा जो कि हमने यहाँ पर सेव कर रखा था नेम के हिसाब से। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से इसको यूज करना है। इसका शॉर्टकट कमांड के बारे में बात करूं तो सिंपल सा आपके पास क्या करना है, व्यू पोर्ट एंटर करना है। ओके, व्यू पोर्ट एंटर करने से क्या होगा कि आपके पास जो भी पुराने व्यू पोर्ट है वो आपके पास दिख जाएंगे। उसके अनुसार आप यहाँ पर अपने व्यू पोर्ट को चेंज करना चाहते हैं तो वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर अपना न्यू व्यू पोर्ट भी बना सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे व्यू पोर्ट का यूज किया जा सकता है और किस तरह से हमारे ऑटोकैड के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। यदि आप कोई भी ड्राइंग बनाते हैं बड़ी सी, आपके पास 3D ड्राइंग्स बनाते हैं तो 3D ड्राइंग्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपके पास जब भी ड्राइंग्स बनती है तब आपके पास जो ड्राइंग्स होती है वो एक दूसरे से कंबाइंड होती है और आप यहाँ पर ओवरव्यू ऑल टाइप से व्यू नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर आप एक सिंगल वर्किंग के अंदर दोनों साइड का व्यू देख सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे यूज करना है। फिर आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और इसको अपने अनुसार देख सकते हैं के बारे में। तो पॉइंट लाइट्स आपके लिए क्या यूज होती है, जैसे कि आपने कोई हाउस डिजाइन की है, मैप की है आपने, वहां पर आप 3D के अंदर कोई हाउस बना रहे हैं, उस हाउस के अंदर आपको यहाँ पर लाइटिंग देनी है। लाइटिंग देने का मतलब क्या है, यहाँ पर लाइट सिस्टम को लगाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप पॉइंट लाइट्स का यूज कर सकते हैं। पॉइंट लाइट्स का यूज करते वक्त आप यहाँ पर जो भी आप जिस लोकेशन के अंदर आप इतनी लाइट को देंगे तो उस अनुसार आपकी जो लाइट्स है वहां पर ग्लो हो जाएगी और वहां पे डिसेबल हो जाएगी। क्लियर। चलते हैं ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड को तो समझते हैं कि पॉइंट लाइट कैसे यूज की जा सकती है। देखिए जब आपकी पॉइंट लाइट बन जाती है तो पॉइंट लाइट करने के बाद यदि आप पॉइंट लाइट की लिस्ट देखना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ भी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पॉइंट लाइट लिस्ट यूज कर सकते हैं। उसके लिए जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर है लाइट लिस्ट। ओके, और पॉइंट लाइट के लिए यहाँ पर है पॉइंट लाइट, यहाँ पर एंटर करेंगे तो पॉइंट लाइट इनेबल हो जाएगा। चलते हैं ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड के थ्रू समझे यहाँ पर कि किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो देखिए हम ऑटोकैड में आ चुके हैं। ऑटोकैड में हमारे पास एक बिल्डिंग बनी हुई है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे पॉइंट लाइट का यूज करूंगा कि पॉइंट लाइट कैसे यूज किया जा सकता है। तो उसके लिए जैसे देखिए यहाँ पे विजुअलाइजेशन में जाएंगे। विजुअलाइजेशन के अंदर आने के बाद यहाँ पर लाइट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। यस, इस लाइट सिस्टम के अंदर आपके पास बहुत सारी लाइट्स है। इसके अंदर यहाँ पर आप बहुत सारे टूल्स को यूज कर सकते हैं। देखिए बेसिकली मैं सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर, तो सबसे ऊपर है यहाँ पर पॉइंट लाइट। यस, पॉइंट लाइट के लिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास एक पॉइंट लाइट मिल जाएगी आपको। फिर आप जिस चाहे उस लोकेशन के अंदर इसको रख सकते हैं और वहां से आपकी पॉइंट लाइट ग्लो होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर इस लोकेशन के ऊपर मैं रखूंगा, यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ। ओके, इस लोकेशन के ऊपर रखने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पर एक विंडो खुलती है। इस विंडो के अंदर देखिए सबसे पहले इस पॉइंट लाइट का आप नेम दे सकते हैं, इंटेंसिटी फैक्टर बढ़ा सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं, फोटोग्रामेट्री देख सकते हैं, शैडो देख सकते हैं,
एनोटेशन एंड फिल्टर कलर एंड एग्जिट। देखिए इन सभी को एग्जिट कर देता अभी, तो हमारी पॉइंट लाइट इनेबल हो गई है। अभी देखिए पॉइंट लाइट आपके पास इस तरह से इनेबल हुई है कि आपके पास ये जो ग्लो है वो बहुत ही ज्यादा कम कर रहा है। क्लियर? यदि मैं इसको रेंडर टू इमेज करके देखूं यहाँ पर, तो रेंडर टू इमेज देखते हैं यहाँ पर, तो रेंडर टू इमेज हो रहा है यहाँ पर। देखिए तो देखिए रेंडर टू इमेज करने पर भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स की जो यहाँ पर लाइटनिंग है वो यहाँ पर एक्चुअल में शो नहीं हो रही है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो मुझे यहाँ पे बेसिकली बढ़ानी पड़ेगी। तो लाइट की इंटेंसिटी कैसे बढ़ाई जाती है उसके बारे में यहाँ पे समझे तो सिंपल सा आपको क्या करना है, लाइट लिस्ट खोलना है। यहाँ पर क्या करना है, लाइट लिस्ट को यहाँ पर ओपन करेंगे। लाइट लिस्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप जितनी भी लाइट्स को यहाँ पर यूज करेंगे इस ग्राउंड के अंदर या फिर आप इस वर्किंग एरिया के अंदर जितनी भी लाइट्स को यूज करेंगे उतनी लाइट की लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जस्ट यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद जैसे ही आपके पास एक विंडो ओपन होगी, इस विंडो के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं इस लाइट की लिस्ट के बारे में। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले देखिए आपके पास जो लाइट की नाम है वो आपने देखा है पॉइंट लाइट 6 यहाँ पर। उसके बाद आपने जो टाइप है वो यहाँ पे दे रखा है। आप इस पॉइंट लाइट को चेंज कर सकते हैं, जैसे स्पॉट लाइट में कर सकते हैं, वेब लाइट्स में कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे पॉइंट लाइट के बारे में बात करते हैं, तो पॉइंट लाइट के ऊपर जा रहे हैं यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पे इसकी स्टेटस है यहाँ पर ऑन है। यदि आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो ये सिंपल से ऑफ हो जाएगा। यदि आप फिर से इसको ऑन करना चाहते हैं तो फिर से ऑन हो जाएगा। क्लियर? अभी देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी फैक्टर, देखिए इंटेंसिटी फैक्टर अभी यहाँ पर 1 है। यदि आप यहाँ पे प्रॉपरली ग्लो करना चाहते हैं यस, तो यहाँ पे इंटेंसिटी फैक्टर को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20 एंटर करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमारी जो लाइट्स है वो यहाँ पे ऑन हो चुकी है और इस तरह से हमें यहाँ पर लाइट्स मिल रही है। क्लियर? अब बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए प्लॉट ग्राफी है, यहाँ पे इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे ग्राफिक डिस्प्ले है। उसके बाद देखिए लैंप की इंटेंसिटी दे रखी है। ठीक है, आप इस लैंप की इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्लियर? उसके बाद बात करूं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे फ्लक्स यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इल्यूमिनेशन अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप जो चाहिए इसके अंदर चेंजेस किया जा सकता है। इस तरह से आपके पास यहाँ पे ज्योमेट्री और यहाँ पर और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पर इसकी जो इंटेंसिटी वगैरह यहाँ पे जो है आप इसको बेसिकली चेंज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से इसको यूज किया जा रहा है। अभी देखिए यहाँ पे बात करना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए आपके पास है व्हाइट लेंस है यहाँ पे, यस व्हाइट बैलेंस है यहाँ पर, और उसके बाद करें एक्सप्लोर है यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी लाइट को यहाँ पर एडजस्टेबल कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे ग्लो हो रहा है, उस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर? अभी काम करते हैं यहाँ पर। अब देखिए पॉइंट लाइट को हमने समझा कि पॉइंट लाइट क्या होती है, किस तरह से यूज की जा सकती है। अब मैं यहाँ पे बेसिकली पॉइंट लाइट को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर हम दूसरी चीजों को समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पे यूज किया जा सकता है। क्लियर? तो अभी हमारे पास जो यहाँ पर मटेरियल्स है वो हमें मिल चुका है और हमारे पास जो इंटेंसिटी है मैंने उसको यहाँ पे डिलीट कर दिया है। अभी काम करते हैं यहाँ पर, इसको समझते हैं और दूसरी लाइट्स के बारे में। तो देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट लाइट है वो यहाँ पर है स्पॉट लाइट्स। तो स्पॉट लाइट्स के बारे में देखिए, तो स्पॉट लाइट्स आपको क्या करना है, स्पॉट लाइट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जहां इसको देना चाहें वहां अपनी इंटेंसिटी को दे सकते हैं। उसके बाद सिंपल से आप यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए तो आपकी स्पॉट लाइट तैयार हो जाएगी। इस तरह से आप यहाँ पे स्पॉट लाइट को बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लाइट की लिस्ट खोल रहा हूँ यहाँ पर। यस, यहाँ पे LIGHT यहाँ पर लाइट लिस्ट मिल चुका है। यहाँ पर लाइट लिस्ट पे यहाँ पे देखिए जो स्पॉट लाइट है वो यहाँ पे मिल चुकी है। जैसे आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे इंटेंसिटी फैक्टर वगैरह यहाँ पे फिर से आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी इंटेंसिटी फैक्टर अभी क्या है, यहाँ पे 1 है। मैं यहाँ पे सिंपल इसको 20 कर देता हूँ। तो देखिए उसके हिसाब से आपके पास जो स्पॉट लाइट्स है वो यहाँ पे ग्लो कर रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यस, मैं इसकी इंटेंसिटी फैक्टर को फिर से यहाँ पे 50 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो इंटेंसिटी है वो यहाँ पे बढ़ती हुई जा रही है। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पर स्पॉट लाइट्स का यूज कर सकते हैं और इसको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको एडजस्टेबल कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करना है, मैं ऊपर की तरफ मूव कर दूंगा और इसको जो यहाँ स्पॉट देना है जहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे स्पॉट दे दिया तो यहाँ पे स्पॉट हो चुका है। उस तरह से यहाँ पर इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो स्पॉटिंग है वो यहाँ पर बेसिकली चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ, तो इस तरह से आप यहाँ पर स्पॉटिंग अपने अनुसार यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से यहाँ पे स्पॉट लाइट्स का यूज किया जा रहा है। क्लियर? इसको मैं कर देता हूँ फिर से डिलीट। तो यहाँ पे मेरे स्पॉटलाइट डिलीट हो चुकी है। अब देखिए बात करें यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस यहाँ पे यूज किया जा रहा है सनलाइट्स के बारे में। देखिए सनलाइट्स के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगला यहाँ पे जो टॉपिक होने वाला है वो सनलाइट्स होने वाला है। उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो अगली है यहाँ पे वेवलाइट। देखिए वेवलाइट क्या होती है, आपके पास जो भी एक्सटर्नल लाइट्स होती है, जितनी भी आपके पास एक्सटर्नल लाइट्स होती है, आप यहाँ पर एक्सटर्नली कोई क्रिएट लाइट करते हैं, उसको यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। या फिर आपके पास यहाँ पे एक और लाइट मिलती है, उसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे देना है यहाँ पे वेवलाइट, तो वो यहाँ पे दे दी मैंने यहाँ पर। उसके बाद बात करें लोकेशन, आपसे पूछी जा रही है यहाँ पर कि आपको किसको टारगेट करना है। मैंने इसको टारगेट दे दिया है। उसके बाद मैं सिंपल सा एग्जिट करता हूँ
तो मेरी यहाँ पे ये जो लाइट्स है वो तैयार हो चुकी है। अभी देखिए इसकी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम है, यहाँ पर LIGHT यहाँ पर लाइट लिस्ट यहाँ पे यूज करता हूँ। लाइट लिस्ट को यूज करते हुए देखिए आपके पास जो वेवलाइट 10 है, यहाँ पर इसको जस्ट ओपन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास लाइट की इंटेंसिटी वगैरह जो भी आपके पास जो स्टेटस है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे जो आपके पास ये फैक्टर है इसको मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ और सिंपल सा 20 कर देता हूँ। तो देखिए उसके हिसाब से आपके पास जो लाइट्स है वो यहाँ पे हो चुकी है। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे लैंप कलर वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्लियर, जैसे मैं मरकरी यहाँ पर लैंप करता हूँ तो मरकरी लैंप हो जाएगा, या फिर कुछ और चूज करता तो वो हो जाएगा। बात करें यहाँ पे देखिए फिल कलर की, तो यहाँ पे देखिए येलो कलर, ग्रीन कलर, जो भी आप यहाँ पे कलर लेना चाहते हैं वो यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे येलो कलर देना है तो मैं सिंपल सा येलो कलर करूंगा और यहाँ पे येलो कलर हो जाएगा। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे यूज किया जा रहा है लाइट्स के बारे में। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा अगला ऑप्शन है उसके बारे में समझे, तो अगला ऑप्शन है यहाँ पर शैडो। देखिए शैडो क्या कर रही है आपके पास, जैसे यहाँ पर अभी क्या कर रखा है, नो शैडो के ऊपर क्लिक कर रखा है। इसका मतलब अभी जो आपके पास लाइट्स आ रही है उस लाइट्स की वजह से जो शैडो बन रही है वो यहाँ पर शो नहीं हो रही है। यदि आप यहाँ पर इसकी शैडो को देना चाहते हैं तो वो यहाँ शैडो दे सकता है। जैसे मैं ग्राउंड शैडो दे रहा हूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे अपने ग्राउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे शैडो हो चुकी है। या फिर देखिए फुल शैडो के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो आपने पोल खड़ा किया है इस पोल का यहाँ पर शैडो आपके पास शो हो रहा है। क्लियर, तो इस तरह से यहाँ पर अपने शैडो को यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे नो शैडो के ऊपर क्लिक करेंगे तो कोई शैडो नहीं आएगी, बट यहाँ पे फुल शैडो के ऊपर करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर शैडो हो जाएगी जैसे आपकी लाइट होगी। अगला है यहाँ पे सन स्टेटस। देखिए सन स्टेटस के बारे में समझे यहाँ पर, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर जो आपका सन है उसको यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे मुझे सन रखना है तो देखिए आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर सन हो चुका है। क्लियर, अब यहाँ पे आपके पास इन्वायरमेंट वगैरह यहाँ पे मिलते हैं कि आप यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस कितनी रखना चाहते हैं सन की। जैसे मैंने यहाँ पर इसकी सन की ब्राइटनेस इतनी रख दी है। उसके बाद वाले व्हाइट बोर्ड्स वगैरह यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। देखिए बात करें यहाँ पे सन की लोकेशन, तो अभी देखिए आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपका जो सन है वो यहाँ पर आप मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं जैसे जैसे टाइमिंग को कम करता जा रहा हूँ वैसे वैसे जो सन की लोकेशन है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज हो रही है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए 12:30 किया तो यहाँ पे सन की जो ब्राइटनेस है वो यहाँ पर अपने इसके ऊपर से है। उसके बाद बात करें तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस हो रही है। बात करें यहाँ पर डेट के अकॉर्डिंग, जैसे आपके पास कोई डेट्स है यहाँ पर उस डेट्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सन की लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर चेंज हो रही है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे सन की लोकेशन को चेंज करना है और किस तरह से यहाँ पर आप लाइट डाल सकते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो देखिए एक्सप्लोरिंग मिलता है आपके यहाँ पर, तो इसकी वजह से आप यहाँ पर जो भी आपका यूज करते हैं, जैसे आप यहाँ पे कोई मटेरियल्स यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपने क्रिएटनेस को यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, एक्सप्लोरिंग को चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह यहाँ पे चेंजेस है ना वो यहाँ पे कर सकते हैं। यदि आप डिफॉल्ट लाइटिंग कर रहे हैं यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर आप सन को यूज कर रहे हैं और सन को यूज करते हुए जैसे आप यहाँ पे टाइम को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। बिकॉज रीजन क्या है यहाँ पर कि आपने डिफॉल्ट लाइटिंग चूज करके जो भी आपके पास यहाँ पर नेचुरल लाइटिंग है वो यहाँ पे चूज कर लिया। जैसे यहाँ पे मैं एक्सप्लोरिंग को इसके अनुसार रखता हूँ तो वो जो सन की लाइटिंग है उसके अनुसार आएगी। तो बेसिकली मेन पर्पस यह है कि जब यहाँ पे आप हाउस का कंस्ट्रक्शन करते हैं और कंस्ट्रक्शन करते वक्त आपको यहाँ पर लाइटनिंग शो करनी है बेसिकली, यस, तो आप यहाँ पर जो आपके पास व्यूअर्स है उसको यहाँ पर लाइटनिंग को यहाँ पे शो करा सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे लाइट को यूज किया जा रहा है। और यदि लाइट की लिस्ट के अनुसार आप चलते हैं तो लाइट की लिस्ट के अनुसार आप यहाँ पर इसकी लाइटनिंग को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से इसको यूज करना है। क्लियर, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।